Hi guys, a very good evening to you all. I hope I'm properly audible and I hope I'm properly visible to everyone. Just quickly let me know in the chat box. Please फटाफट से बता दीजिए. I hope everything is properly audible and visible. ठीक है, सींग बन गई थी यहाँ पे बट इतना चलता है. ज़रा देख लें. बढ़िया. हेलो लक्ष्मी, गुड इवनिंग आसमा, फन पंकज सिंह. भैया सीजी का मॉक टेस्ट कब है? मॉक टेस्ट कल है ना. कल आप लोगों का छत्तीसगढ़ का हमर छत्तीसगढ़ कल सुबह ही है 10 बजे. जस्ट अ सेकेंड बता देते हैं भाई साहब. कल आप लोगों का सुबह हमर छत्तीसगढ़ मॉक टेस्ट है 10 AM पे. तो आप सभी लोगों को आना है, जलूल आना है. ठीक, कंप्लीटली छत्तीसगढ़ के पैटर्न पे बेस्ड ये मॉक टेस्ट होने वाला है. उसकी टेलीग्राम लिंक आप लोगों, उसकी जो सेशन लिंक है, फ्री सेशन होने वाला है, फ्री मॉक टेस्ट है, ओपन मॉक टेस्ट है, कोई भी उसमें अपीयर कर सकता है. उसकी लिंक आप लोगों को मेरे टेलीग्राम हैंडल पे मिल जाएगी. आप उसे ज्वाइन कर लें, रिमाइंडर सेट कर लें. कल 10 बजे आप लोगों का फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा 2 घंटे का. हालांकि 2 घंटे नहीं चलेगा क्योंकि 2 घंटे से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वो पूरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लोगों का कंडक्ट किया जाएगा कल 10 बजे. तो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स डिसअपॉइंट ना हो, कल 10 बजे आप लोगों को आना है और वो मॉक टेस्ट में अपीयर करना है. वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन. नाउ आई विल टेल यू वन थिंग वेरी फ्रैंकली. ये वाला जो आज का पूरा सेशन है, ये परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है फॉर एनी ऑफ द एस्पिरेंट्स ऑफ यूपीपीसीएसजे. बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं हुआ है इस सेशन का, लेकिन ये किसी भी यूपीपीसीएसजे मेंस के एस्पिरेंट के लिए बहुत सिग्निफिकेंट होगा. इनफैक्ट अगर आप यूपीपीसीएसजे को टारगेट कर रहे हो, अगर आप सोच रहे हो यूपीपीसीएसजे आगे जो भी वैकेंसी आएगी उसमें अपीयर करना चाह रहे हो, तो उस बच्चे के लिए, उस कैंडिडेट के लिए, उस एस्पिरेंट के लिए आज का ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण है. क्योंकि मैं कुछ ऐसी बातों को आज डिस्कस करने वाला हूं जो ना तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में डिस्कस होती हैं, ना ही कोई टीचर डिस्कस करता है, ना ही बड़े भैया बताते हैं, ना ही हमें कहीं से पता चलता है. दिस इज समथिंग जो सिर्फ और सिर्फ हम अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से खुद खोज करके, ढूंढ करके निकालते हैं. और ये पूरी की पूरी चीज आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं और मेरी टीम, मैं और प्रेक्षा मैम. ऑनेस्टली अगर कहूं तो ये पूरा जो क्रेडिट जाता है इस पूरे सेशन का, आज का सेशन और कल का सेशन, ये जो पूरा बाल की खाल का सेशन है, इसका पूरा क्रेडिट जाता है प्रेक्षा मैम को. तो ये सेशन जब आप अटेंड करोगे, ये सेशन जब आप पूरा विटनेस करोगे, तो आप समझ जाओगे कि इसके पीछे कितना रिसर्च लगता है, इसके पीछे कितना टाइम जाता है, and how much value does it add to your own preparation. So you will understand each and everything. सब plain written statement की भी practice करा दीजिए. Maria, it will be covered in the UPPCSJ संकल्प रिविजन बैच. ठीक है, ये सब कुछ रिविजन बैच में कवर होगा. डोंट वरी अबाउट दैट. ज़्यादा लाइक आई सेड, मैंने बहुत ज़्यादा इसका प्रमोशन नहीं किया है, बट ये बहुत ही सिग्निफिकेंट एक पोर्शन होने वाला है, सिग्निफिकेंट वीडियो होने वाला है किसी भी मेंस एस्पिरेंट के लिए. तो कोई भी एस्पिरेंट इसे आज देखे, चाहे 1 साल बाद देखे, अनलेस पैटर्न में कोई बदलाव आए, ये रूल कांस्टेंट रहेगा. सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यूपीपीसीएसजे मेंस एग्जामिनेशन पेपर 4 का ये एक एनालिसिस है. नाउ पेपर 4 का एनालिसिस सिर्फ 2018 नहीं, 2016 और उससे पहले के पेपर्स के एनालिसिस के बेसिस पे हम इस कंक्लूजन पे निकले हैं. और ये कंक्लूजन आप लोगों को देख करके समझ में आएगा कि ये आप लोगों के लिए कितना वैल्यूएबल है. आपको अपने आप पकड़ में आ जाएगा कि आपको क्या क्या चीजें कैसी कैसी पढ़नी है पेपर नंबर 4 के लिए. यहां पे मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूं कि किसी सब्जेक्ट में आपको क्या टॉपिक पढ़ने हैं, वो हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे. हम ये समझेंगे कि वेटेज कितना होता है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ सेविंग टाइम. इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट एक चैप्टर होगा. क्योंकि आज मैं डेट देख पा रहा हूं 23 फरवरी. 23 फरवरी के बाद 23 मार्च आएगा, 23 अप्रैल आएगा और 23 मई आएगा. यानी आज से ठीक 3 महीने बाद आप सभी लोग, जितने भी यूपीपीसीएसजे मेंस के एस्पिरेंट हैं, वो लोग अपना पहले 2 पेपर्स लिख चुके होंगे. पेपर 1 और पेपर 2 लिख चुके होंगे और अगले दिन पेपर 3 और पेपर 4 का वेट कर रहे होंगे. तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज्यादा, ठीक है,
ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट सेशन है। मैंने बहुत इसका प्रमोशन नहीं किया, नॉट एवरीबडी नोज अबाउट दिस। इसका प्रमोशन सुबह से नहीं चल रहा था, लगभग 5-5:15 के आसपास मैंने इसका एक पोस्ट डाला, अभी थोड़ी देर पहले एक दूसरा पोस्ट डाला और ये तीसरा पोस्ट है। इससे ज्यादा इसका कोई प्रमोशन भी नहीं हुआ है। तो इसको जितना हम लोग लो प्रोफाइल रखें उतना ही अच्छा है, कंपटीशन कम होगा। ठीक, सो मैं ये नहीं बताने वाला हूं कि किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, मैं ये आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट स्किप करना है, ये आप कैसे डिसाइड करो। ठीक, ध्यान रखना। जैसे जीतू भैया ने कहा था ना हमारा कोटा फैक्ट्री में कि भाई साहब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सेप्शन है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ा जा सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोग को इंटरव्यू का रास्ता दिखा देंगी। सो उन्हीं पे फोकस करते हैं। लेट्स गेट, शैल वी स्टार्ट? बाल की खाल निकाली जाए। चलो अब काम की बात करते हैं भाई साहब, जिसके लिए ये सेशन रखा है उसी चीज को डिस्कस करते हैं। शैल वी स्टार्ट? मारिया हुसैनी बोली सर आपने बताया नहीं। क्या नहीं बताया भाई मैंने? अलादीन, यस, परफेक्ट, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। 30 अप्रैल है ना श्वेता, वही मैं बोल रहा हूं, उसकी स्ट्रैटेजी अलग से डिस्कस करेंगे। चलो जी, बाल की खाल निकालते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। चलिए, सो देखिए, मेहनत आपको देख के अपने आप समझ में आ जाएगी। सबसे पहले फंडामेंटल्स को समझते हैं। पेपर नंबर 4 में सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, एक एक करके देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। फंडामेंटली द सब्जेक्ट्स आर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ईजमेंट एंड टॉर्ट्स, टीपीए इंक्लूडिंग इक्विटी, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी यहां पे इंक्लूडेड है। ठीक, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी विद स्पेशल रेफरेंस टू एसआरए एंड ट्रस्ट। उसके अलावा हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अलोन इट कैरीज 50 मार्क्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अकेले 50 नंबर का आता है। तो जिस प्रकार पेपर नंबर 6 में इंडियन पीनल कोड की अपनी एक पूछ है, अपनी एक पकड़ है 50 नंबर की, वैसा ही रोल कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का चलता है पेपर नंबर 4 में। अकेले 50 नंबर का सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आता है, पहली चीज। दूसरी, ये सब्जेक्ट्स आपको ध्यान में रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्हीं सब्जेक्ट्स के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनको अगर आप स्किप कर दो, छोड़ भी दो, तो भी आपका काम बन जाएगा। सो देखिए, एक एक करके देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं 7 सब्जेक्ट्स, और उसके बाद और डिटेल्स में जाएं तो टोटल मार्क्स होते हैं 200 नंबर का पूरा पेपर है। इसके बारे में ऑलरेडी आपको जानकारी है। टोटल क्वेश्चंस आते हैं 10। अब ये जो 10 टोटल क्वेश्चन है ना, हर क्वेश्चन का हम लोगों ने बाल की खाल निकाली। अभी इसकी पूरी एकदम डाइसेक्शन करके आप लोगों को सामने दिखाएंगे। ठीक, तो 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन का मतलब ऐसे मत समझना कि 200 नंबर के 10 क्वेश्चन है तो हर क्वेश्चन 20-20 नंबर का, नहीं, पूरा कैलकुलेशन है। सो उसको देखेंगे। टू बी अटेम्प्टेड एनी 6, ध्यान से समझिएगा। टोटल 10 सवाल हैं, 10 सवाल में से 6 अटेम्प्ट करने हैं। उनमें से भी out of which question 1 and question 2 are compulsory। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो हैं ये कंपल्सरी अटेम्प्ट्स हैं इन योर पेपर नंबर 4। पेपर 4 में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कंपल्सरी अटेम्प्ट्स में आएंगे। दैट इज 4 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ द रिमेनिंग 8। यानी कि अगर 10 सवाल हैं तो 10 में से पहले 2 कंपलसरी हो गए, बाकी के जो 8 हैं इनमें से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। ठीक, रिमेंबर दिस पॉइंट। दिस इज, आई बिलीव दिस इज प्रीटी क्लियर एंड ओके इन योर हेड्स। ठीक, आई होप इट इज क्लियर। ये बाइफर्केशन है। सो 200 नंबर का पेपर, टोटल 10 क्वेश्चन, टू बी अटेम्प्टेड एनी 6, 1 and 2 आर कंपल्सरी एंड आउट ऑफ 8 रिमेनिंग यू हैव टू अटेम्प्ट 4। ठीक, अब देखिए, अब एक एक क्वेश्चन के डाइसेक्शन को समझो। देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 1 50 नंबर का पहला क्वेश्चन आता है। अभी तक हमने जितना भी एनालिसिस किया, पिछले 3-4 जो पेपर आए, 3-4-5 पेपर जो आए यूपी पीसीएसजे के, उनमें पैटर्न कैसा चल रहा है समझ लो, माइंड में क्लियर रखो। पहला, 4 सब क्वेश्चंस होंगे। 4 सब क्वेश्चन होने का मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में देयर विल बी 4 क्वेश्चंस, 4 सब क्वेश्चंस, ए, बी, सी एंड डी। ये 4 क्वेश्चन है। अब आपको लगेगा पीएससी वाली फीलिंग आएगी, यहां से आपकी पीएससी वाली, आयोग वाली फीलिंग आना शुरू हो जाती है। ठीक, ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन, देयर आर, फर्स्ट क्वेश्चन कैरीज 50 मार्क्स, दैट क्वेश्चन हैज 4 सब क्वेश्चंस।
out of which the first 2 questions are of 15 marks each and the second 2 questions are of 10 marks each. Remember that. उसके अलावा सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और यहां पे सब्जेक्ट का कोई चॉइस नहीं है, यानी कि ये इकलौता साम्राज्य अपना रखता है क्वेश्चन नंबर 1 पे। एक ही सब्जेक्ट से 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, पहले 2 सवाल 15 नंबर के, दूसरे 2 सवाल 10-10 नंबर के, यानी कि 15-15 30, 10-10 50। एक क्वेश्चन 50 नंबर का पूरा ये हो गया, जिसके 4 सब क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी और 1 का डी, और कंपलसरी है कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आपके पास चॉइस नहीं होती, कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा दूसरा सब्जेक्ट नहीं होता, ये आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की मैं आप लोगों को कहानी समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के आगे जितने भी क्वेश्चंस आप लोग देखते हैं, ठीक, वो 30-30 नंबर के चलते हैं। फेयर इनफ, उसी हिसाब से बाइफर्केशन चलेगा, क्योंकि आपने टोटल 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। याद करिएगा, टोटल 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन क्योंकि 50 नंबर का है, तो बाकी के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के जो भी 6वां क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, चाहे 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, उसमें डिवाइड होते हैं 150 मार्क्स। ठीक, टोटल 150 मार्क्स डिवाइड होते हैं, 150 नंबर डिवाइड होते हैं। 150 नंबर डिवाइड होने का मतलब है कि अब हर वो क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करोगे, एवरी क्वेश्चन विल कैरी 30 मार्क्स ईच। ठीक, तो पहला सवाल 50 नंबर का हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, जो आप 6 अब एक्स्ट्रा जो 5 क्वेश्चन अब आप अटेम्प्ट करने वाले हो, ये 150 नंबर के हैं। 150 मतलब हर क्वेश्चन 30-30 नंबर का आएगा, जिसमें से भी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 इज कंपल्सरी फॉर यू। ठीक है, रिमेंबर दैट पॉइंट। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 में एक एक करके पॉइंट समझते हैं चलता कैसा है। देखिए, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में देयर आर इन टोटल 3 सब क्वेश्चंस। मतलब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको 4 सबसेक्शंस मिलते हैं, ठीक, 4 सबसेक्शंस मिलते हैं, वैसे ही यहां पे आपको 3 सब क्वेश्चंस मिलते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए होगा, पार्ट बी भी होगा और पार्ट सी भी होगा, और ये तीनों ही क्या होंगे? ये तीनों ही कंपलसरी क्वेश्चंस होंगे। आपको यहां पे चॉइस नहीं होती, रिमेंबर दैट। ठीक, अच्छा, अब इसको एक एक करके समझते चलते हैं। हिंदू लॉ, हिंदू लॉ का यहां से 10 नंबर का क्वेश्चन आना तय है। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू गेट ओवर हियर इज हिंदू लॉ, 10 मार्क्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी के 2 पार्ट्स होते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर बी का B1 अलग होता है और B2 अलग होता है। जनरली पैटर्न यही है, अगर चेंज आ जाए तो बात और है। तो B1 B2 5 मार्क्स ईच, यानी कि मुस्लिम लॉ भी आपका चलता है फिर 10 नंबर का। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फिर आया 10 नंबर का। यानी अगर आप मान के चलो कंपलसरी सब्जेक्ट की बात करें तो आपके 5 कंपलसरी सब्जेक्ट बनते हैं। पहला कंपलसरी सब्जेक्ट 4 कंपलसरी सब्जेक्ट बनते हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा हिंदू लॉ, तीसरा मुस्लिम लॉ और चौथा कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक, रिमेंबर दैट पॉइंट। सो 1 कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिमेंबर। ठीक, आई होप यहां तक ही आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज सिग्निफिकेंट ओवर हियर इज, जस्ट अ सेकेंड गाइस, अच्छा ठीक है गाइज, एक चीज हो गई, मैम यहां पे बैठी, उन्होंने मुझे बताया कि एक चीज आपसे मिस हुई है साहब, उस पर ध्यान दो। एक चीज मिस हो गई है, ये मैं बता देता हूं आप लोगों को। यहां पे हमने पार्टनरशिप एक्ट इंक्लूड नहीं किया लिस्ट में, तो मैडम को थैंक्स बोल दिए, थैंक्स टू प्रेक्षा मैम। ठीक है, उन्होंने भाई यहाँ पे लिस्ट में पार्टनरशिप इंक्लूडेड नहीं था, उन्होंने देखा, बता दिया। थैंक यू सो वेरी मच मैम। बच्चा लोगों की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक, सो देख लें यहां पे, सो हिंदू लॉ 10 नंबर, मुस्लिम लॉ 5-5 मार्क्स ईच और कॉन्ट्रैक्ट्स 10 मार्क, यानी टोटल कितने का बन गया? ये 30 नंबर का पूरा क्वेश्चन नंबर 2 कंपलसरी है। अब 50 + 30 80 नंबर यहां पे आपके इंटैक्ट हो गए। अब आपको 30-30 नंबर के 4 क्वेश्चंस और अटेम्प्ट करने हैं। वो 4 क्वेश्चंस आप लोग कैसे अटेम्प्ट करने वाले हो देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 ये पैटर्न हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 30 मार्क्स का होगा, 2 सब क्वेश्चंस होंगे, 15 मार्क्स ईच का चलेगा। एक ही सब्जेक्ट आता है टीपीए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 30 मार्क्स का होगा,
2 सब क्वेश्चंस हैं, 15 मार्क्स ईच। ठीक, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मिलेगा ए और फिर बी, और इसका सब्जेक्ट क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। नाउ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बीइंग अ कोर सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रोहन शर्मा बोल रहे हैं सर लेकिन क्वेश्चन 2 में फैमिली लॉ के अलावा कोई और सब्जेक्ट का क्वेश्चन नहीं आ सकता क्या? नहीं आता, यही तो बाल की खाल है। ठीक, दैट्स व्हाट बाल की खाल इज, नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 2 में फैमिली लॉ के अलावा और कोई दूसरा क्वेश्चन आता ही नहीं। दैट इज द पॉइंट। सो क्वेश्चन नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कांस्टेंट चलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये कांस्टेंट रहेंगे, ये बदलने वाले नहीं है। दिस इज द कोर एरिया। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 क्योंकि टीपीए कोर सब्जेक्ट है इसीलिए ये आपको फोकल पॉइंट पे रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अगेन 30 नंबर का है, सब क्वेश्चंस 2 होंगे, ऐसे ही जैसा सर चल रहा है, 15 मार्क्स ईच में चलेगा। यहां पे सब्जेक्ट होगा पार्टनरशिप। अब आप खुद सोच लो कि पार्टनरशिप आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ठीक, हम तो पढ़ाएंगे, आपको पार्टनरशिप कैसे पढ़ना है वो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, अगेन 30 मार्क्स। अब यहां पे बाइफरकेशन देखो, 3 सब क्वेश्चन सिंस 2016। पहले यहां पे 2 बाइफरकेशंस होते थे, 2 सब क्वेश्चंस होते थे। 2016 के बाद से यहां पे 3 सब क्वेश्चंस होने लगे, यानी पेपर को लेंथी बनाने के लिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 में अब ए, बी और सी 3 हो गए। पहले ए और बी सिर्फ 2 हुआ करते थे। ठीक, अब रिमेंबर दैट। नहीं, आभा पूछ रही है कि मुस्लिम लॉ छोड़ दें, चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा, मुस्लिम लॉ अपने को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। हिंदू लॉ अभी बताऊंगा मैं, फोकल जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैं आपको सब समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। एक एक करके चलो, ये डिटेल्ड है ना, बाल की खाल है भाई, अपन ऐसे एकदम पूरी तरीके से हवा में उड़ा करके भाग नहीं सकते। वी हैव टू स्टिक टू इट, डिटेल में ही देखना पड़ेगा। तो 30 नंबर है भाई साहब, देख लो 3 सब क्वेश्चंस 2016 से आ गए, यानी 10 मार्क्स ईच। पार्ट सी हैज 2 सब पार्ट्स, डिस्टिंक्शन, मैक्सिम्स, प्रिंसिपल्स एटसेट्रा। देखो यहां पे 2 सब पार्ट्स आते हैं। जब आप पार्ट 3 या पार्ट सी की बात कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहां पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में 3 सबसेक्शंस हो गए या सब क्वेश्चन हो गए। तो क्वेश्चन नंबर ए ये रहा, बी ये रहा, और सी के भी फर्दर 3 सब पार्ट्स होते हैं, 1, 2 और 3। तो ये जो 1, 2 और 3 आता है ना, तीसरा पार्ट है। पार्ट सी हैज 2 सब पार्ट्स, नॉट 3, सॉरी, इट हैज 2 सब पार्ट्स। ये 2 सब पार्ट्स, दीज आर डिवाइडेड इनटू 2 क्वेश्चंस। ये डिस्टिंक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, मैक्सिम बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, प्रिंसिपल्स या डॉक्ट्रिन बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। इट कैन गो आइदर वेज। गाइज अभी तक मैं जो आप लोगों को समझा रहा हूं, क्या वो आपको समझ में आ रहा है? ये 4 लेवल ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, सतही, शिथिल, शैलो डिस्कशन नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन एंड ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल का डिस्कशन है। तो हर किसी के बस का ये डिस्कशन है भी नहीं, हर किसी को ये पल्ले पड़ेगा भी नहीं कि अपन डिस्कस कर क्या रहे हैं यहाँ पे। वी आर टेक्निकली डूइंग द कोडिंग ऑफ द इंटायर पेपर, मेंस के पेपर की पूरी कोडिंग कर रहे हो आप, ध्यान से समझना। ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 5 में पहले 2 सबसेक्शन आते थे, 2 सब क्वेश्चन आते थे, अब 3 सब क्वेश्चन है। उन 3 सब क्वेश्चन में भी जो तीसरा सब क्वेश्चन है, उस तीसरे सब क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं जो कि जनरली डिस्टिंक्शन, मैक्सिम, डॉक्ट्रिन या प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं। ठीक, वो प्रियतम चलेगा टॉट से बच्चा, वो चलेगा टॉट से। हाँ, डैमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डैमनम, रेस इप्सा लोक्यूटर, सिने क्वा नॉन, उबी जस इबी रेमेडियम, वो अपना डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस, ये सारे पॉइंट्स पूछे जाते हैं। प्राइवेट न्यूसेंस और पब्लिक न्यूसेंस के बीच में क्या फर्क है? टॉट में जो ट्रेसपास है और जो क्रिमिनल ट्रेसपास होता है उसमें क्या फर्क है? जो इज इट लॉ ऑफ टॉट और इज इट लॉ ऑफ टॉट्स में क्या फर्क है? पिजन होल थ्योरी, हाउ कम इट डिफाइंस द लॉ ऑफ टॉट्स, ये पूछा जा सकता है। सो ये इतने सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं कि जब आप टॉट्स पढ़ो तो वो भी आपको उस आइडियोलॉजी से पढ़ना पड़ेगा। ठीक, रिमेंबर दैट एंड वेरी स्पेसिफिकली ध्यान में रखो कि ये आने कैसे वाला है। देखो होता क्या है ना, जब बच्चे के दिमाग में क्लैरिटी नहीं होती कि ये पेपर आएगा कैसा, तब वो सब्जेक्ट कितना भी पढ़ ले, आखिरी दिन तक उसके दिमाग में अनसर्टेनिटी बनी रहती है। वो अनसर्टेनिटी तुम्हें 3 महीने बाद आए, इससे पहले मैं आज ही क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक, रिमेंबर दैट। ओके,
सो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आपको ये सिद्ध करके दे देगा कि आपको कौन से क्वेश्चंस को स्किप करना है। ठीक है, सही बात है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको तुम स्किप कर सकते हो। यस, आज बता रहा हूं, 3 महीने बाद की चीज आज लिख करके दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को तुम लोग स्किप करके आने वाले हो। चांसेस हद से हद तक यही है। अगर आयोग ने थोड़ा बहुत क्वेश्चंस को ऊपर नीचे किया तो 6 का अगर कोई नंबर चेंज हुआ तो तुम वो स्किप करके आओगे। क्या है भाई, 30 मार्क्स का आता है ट्रस्ट, इक्विटी, एसआरए। लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि आप लोग एसआरए को ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि जब मिक्स्ड क्वेश्चन अगर पूछा गया 10वां सवाल, तो वहां पे तुम्हारे पास आंसर देने के लिए कुछ ना कुछ कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। ठीक, आ रहा है अभी 5th क्वेश्चन पे पहुंचे। शिखा 10 क्वेश्चन है, धीरे धीरे चल रहे हैं। लोकल लॉज पढ़ेंगे बेटा नित्या, लोकल लॉज को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा इन द बैच इटसेल्फ। बैच में ही पढ़ोगे आप लोग, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 ट्रस्ट, इक्विटी, एसआरए से पूछेगा। जनरली 2 से 3 सब क्वेश्चंस भी यहां पे आते हैं, आइदर 10 मार्क्स या फिर 15 मार्क्स के आएंगे। अगर 3 सब क्वेश्चंस हैं तो 10 मार्क ईच, अगर 2 सब क्वेश्चन है तो 15 मार्क्स ईच। रिमेंबर दैट पॉइंट। ठीक, एसआरए आईसीए के साथ भी पूछ सकते हैं, बट जनरली एसआरए सेपरेट आता है। जनरली जो एसआरए का क्वेश्चन आता है वो सेपरेट आता है और वो इसके साथ ट्रस्ट इक्विटी के साथ इसके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, रिमेंबर दैट। हाँ, टॉट को अपन नॉन स्किपेबल रखेंगे, वील कीप टॉट एज नॉन स्किपेबल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 चलो, 30 मार्क्स का, अगेन 2 सब क्वेश्चन, 15 मार्क्स ईच ऑफ ईजमेंट एंड एसआरए। ठीक, ईजमेंट और एसआरए का यहां पे बाइफर्केशन रहेगा। कल 10 बजे का टेस्ट है बेटा। ठीक, जजमेंट राइटिंग अलग से करेंगे। जजमेंट राइटिंग भी क्लास में मैं ही आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। नॉट जस्ट जजमेंट राइटिंग, जो प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट की ड्राफ्टिंग है वो भी पढ़ाऊंगा। डोंट वरी, इट विल ऑल बी कवर्ड इन द बैच, नीड नॉट वरी अबाउट दैट। स्ट्रक्चर पहले समझ लो। ठीक, अच्छा, बट इन 2018 3 सब क्वेश्चंस वर आस्क्ड, ऑल वर फ्रॉम ईजमेंट। ये पॉइंट एक आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 30 नंबर का होगा, 2 सब क्वेश्चंस होंगे, 15 मार्क्स ईच का होगा। ईजमेंट और एसआरए से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन 2018 में ये 3 सब क्वेश्चंस आए, 2 की जगह 3 सब क्वेश्चंस, और ईजमेंट एसआरए की जगह सिर्फ और सिर्फ ईजमेंट से सवाल आया था। बच्चे ज्यादातर इस क्वेश्चन को छोड़ करके आ गए थे। कोई दिक्कत नहीं है, स्किप आप कर सकते हो, आपकी इतनी लिबर्टी है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। सिंपल चलता है, 30 मार्क्स ईच के ये दोनों क्वेश्चंस होते हैं, तो 2 सब क्वेश्चंस हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है 8A वो आईसीए से पूछा गया। क्वेश्चन नंबर B जो है 8B वो हिंदू लॉ से पूछा गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के भी अगेन 2 सब क्वेश्चंस हैं, बोथ आर फ्रॉम मुस्लिम लॉ। लेकिन ठीक है, लेकिन 2018 में थोड़ा सा बदलाव आया। 2018 हैड 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 9 में 3 सब क्वेश्चंस थे। ठीक, फ्रॉम मुस्लिम एंड हिंदू लॉ इन क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 रेस्पेक्टिवली। ठीक, तो 8 एंड 9 में रेस्पेक्टिवली मुस्लिम एंड हिंदू लॉ से रेस्पेक्टिवली क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी उल्टा कर दिया गया। यहां पे मुस्लिम लॉ से सवाल आया और यहां पे 9 में हिंदू लॉ से सवाल आया। ठीक, तो ये पैटर्न ऊपर नीचे ये लोग करते रहते हैं। सीधा सीधा मतलब ये है कि आप पेपर नंबर 4 में फैमिली लॉ को नहीं छोड़ सकते, दैट इज द रूल। ओके, ये चीज है। सर रात को रख लो, सुबह कोर्ट जान। भांग खाए हो का बच्चा है? क्या बात चल रही है, क्या बात कर रहे हो? बाद में देख ले यार, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेशल क्लास ही तो है, फ्री की है, खाए का टेंशन ले रहा है, आराम से देख लेना। ठीक, चलो, सो 2018 बता दिया मैंने बाइफर्केशन, रिमेंबर दैट 2 सब क्वेश्चंस। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो 30 मार्क्स का आता है। अब क्योंकि ये 30 मार्क्स का है, इसमें किसी भी तरीके का बाइफर्केशन हो सकता है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहां पे 2 सब क्वेश्चंस हो सकते हैं, यहां पे 3 सब क्वेश्चंस हो सकते हैं, 4 सब क्वेश्चन हो सकते हैं, देयर कैन बी एनी बाइफर्केशन। जनरली चांसेस आर कि आपको 3 सब क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। सो मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, बोथ मेजर एंड माइनर लॉज से आ सकते हैं। अगर आप लोग इन सब्जेक्ट्स पे फोकस करते हुए अपनी पढ़ाई करोगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 के लिए वरी करने की जरूरत नहीं है। तो कौन से हैं ये सब्जेक्ट्स, एक बार देख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये आप लोगों का क्वेश्चन 1 तगड़ा कर देगा। फैमिली लॉ और कॉन्ट्रैक्ट्स, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 तगड़ा कर देंगे।
4 में टीपीए, टॉट, पार्टनरशिप एंड एसआरए। पार्टनरशिप को अगर आप लोग चाहो तो मेरे हिसाब से मैं तो रिकमेंड करूंगा कि पढ़ लो, कोई नुकसान नहीं है। क्यों नुकसान नहीं है? देखो, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, फिर उसके बाद क्वेश्चन 3, उसके बाद क्वेश्चन 4, ठीक। अब एक हो गया हमारा मिक्स्ड वाला 5, या तो ये देख लो या फिर ये देख लो। लेकिन ये देखोगे तो ये इंपॉर्टेंट तो है, आता तो है, लेकिन ट्रस्ट इक्विटी के साथ आएगा, ईजमेंट के साथ आएगा। ये देखोगे तो थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स है, थोड़ा सा नया है, लेकिन एक जगह पे पूरा पार्टनरशिप ही पूछा जाएगा, हो सकता है मिक्स्ड में भी पूछा जाए। तो इसकी चॉइस आपको खुद करनी पड़ेगी। ये 1, 2, 3, 4, 5 जो हैं अनस्किपेबल हैं, इन दोनों में से कौन सा पढ़ना है आप देख लो, उसके बाद आपको कोई सब्जेक्ट उठा के देखने की जरूरत नहीं है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, पूरा बाल की खाल जो अपन ने निचोड़ के एकदम कान से पकड़ा है, जोर से पकड़ा है, मरोड़ के पकड़ा है, कस के पकड़ा है, समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट? पूरा एनालिसिस, पूरी की पूरी क्लास समझ में आई? किरण दास बोल रही हैं सर प्लस में आप प्लीज अपनी क्लास रात को रखो, दिन में जॉब होती है। चलो ठीक है, कुछ करते हैं इसका। समझ में आया ये पॉइंट? डिड यू अंडरस्टैंड? A to Z पूरा का पूरा एनालिसिस यहां पे झकझोर के रख दिया। हो गया पूरा जो पेपर है अपना, बाल की खाल अपन ने निकालनी थी, ये सब्जेक्ट पेपर नंबर 4 के बाइफर्केशन कैसे कर, पार्टनरशिप इंक्लूडेड है यहां पे मैम, सॉरी, ठीक, पार्टनरशिप इंक्लूडेड है। उसके बाद टोटल मार्क्स 200 नंबर, टोटल क्वेश्चन 10, बाल की खाल निकाली, टू बी अटेम्प्टेड एनी 6, 1 and 2 आर कंपलसरी, 3 से लेकर 10 तक आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, यानी 8 क्वेश्चन में से 4 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक, रिमेंबर दैट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया, क्वेश्चन नंबर 2 डिटेल समझ ली, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 समझ लिया, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 समझ लिया, ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, क्वेश्चन नंबर 10। थैंक यू सो वेरी मच, पूरी बाल की खाल निकाल दिए। कल इसी टाइम पे पेपर नंबर 5 की बाल की खाल निकालेंगे और उसके बाद पेपर नंबर 6 की बाल की खाल निकालेंगे। आई होप आपको मेरे से ज़्यादा मैम का, प्रेक्षा मैम का ये एफर्ट अच्छा लगा। थैंक यू सो वेरी मच ऑन हर पार्ट, ठीक, क्योंकि वो लगे हुए थे 2-3 दिन से, शी वॉज एक्चुअली लाइक रिसर्चिंग इट फॉर यू गाइज, सो ऑल द क्रेडिट गोज टू हर फॉर दिस, ठीक। मेरे को तो उन्होंने बोला ज़बरदस्ती कि सुनो ना, सुनिए जी, वैसे उन्होंने सुन भी बोला था, लेकिन ऐसे कैमरे पे बोलना अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा था कि सुनो ये लेना है सेशन, ठीक है, बच्चों की हेल्प करनी है, क्योंकि दुआएं भाई साहब बहुत बड़ी चीज़ होती हैं, तो वो चीज़ हमें बहुत ज़रूरत है उसकी, ठीक है। दुआएं और QR कोड तो हम भेज ही देंगे, ठीक, यस, बट रिमेंबर एफर्ट्स हैं, एफर्ट्स को वैल्यू करो और जस्ट डू मेक श्योर कि जो जो पॉइंट्स हमने आप लोग को यहाँ पे बताए हैं, मैंने अकेले ने नहीं बताया, हम दोनों ने मिलके ही बताए हैं, इन पॉइंट्स का ध्यान रखो एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, ठीक। आंसर राइटिंग आपको कैसे करनी है, क्या करना है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक। जो आपके ये 10 क्वेश्चन, जो 10वां मिक्स्ड क्वेश्चन आता है ना, ये मिक्स्ड क्वेश्चन बेटा कहीं से भी आ सकता है। ये ऐसे क्वेश्चन, अब कॉन्स्टिट्यूशन का एक पूछ लिया, या टीपीए का कुछ पूछ लिया, या कॉन्ट्रैक्ट से, टॉट से, फैमिली लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, एसआरए, ईजमेंट, ट्रस्ट इक्विटी, कहीं से कुछ भी पूछ लिया, वो आपके ऊपर है, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू, दैट इज कंप्लीटली अप टू द PSC, वो कहीं से भी पूछ सकते हैं, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स, ऐसे ही चलता है। तो मिक्स क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि वहां पे पूरी क्लैरिटी होती है कि कोई क्वेश्चन जो है वो कैसे मतलब कैसे रखना है, ठीक। एक क्वेश्चन भी आया है, सर मेरा एक डाउट है, ये जो मेंस का पेपर होगा, एक दिन में 2 पेपर, उसका मैट्रिक्स बता दो। एक दिन में 2 पेपर मतलब मैट्रिक्स क्या जानना है? 2 पेपर है, एक शायद चलता है 10 से 1 चलता है, फिर दूसरा जो चलेगा वो शायद कितना 2 से 5 चलेगा, नहीं, सुबह होता है, अर्ली मॉर्निंग होता है, एक 9 से 12 होता है और दूसरा 2 से 5 होता है, ऐसा कुछ है, बीच में 2-2.5 घंटे का गैप होता है। पिछला 2018 का तो ऐसा ही गया था। तो फर्स्ट डे एक पेपर था जीके का, उसके बाद 2, 3 एंड 4, 5। आप लोगों का 23 को 1, 2, 24 को 2, 3, 4 और 25 को 5, 6, तो ऐसे चलेगा। तो वो डिपेंड करता है, मैट्रिक्स कैसा रहता है डिपेंड करेगा आयोग के ऊपर। 9:30 to 12:30, हाँ वही हिसाब किताब है। मैम आपको सब लोग थैंक यू बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? 2:30 to 5:30 इज नेक्स्ट, हाँ ठीक है भाई। 9:30 to 12:30, 2:30 to 5:30, मतलब 3 घंटे का गैप आप लोग को दिया हुआ है,
हाँ, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर मेंस एग्जामिनेशन में बताऊंगा बेटा, बिल्कुल बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा। उसकी एक लिस्ट पहले तुम लोग क्लैरिटी ले लो। देखो, मैंने ये बता दिया मेंस के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है, रोड मैप समझा चुका हूं। दूसरा, मैं जीके का बता चुका हूं। तीसरा, ये सब्जेक्ट्स आप लोगों को, मतलब ये पैटर्न बता दे रहा हूं, बाल की खाल बता दे रहा हूं हर सब्जेक्ट के, हर पेपर के लिए, पेपर 4, 5 एंड 6 स्पेसिफिकली। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज टॉपिक भी बताऊंगा। मेंस के बैच में ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ाऊंगा भी, नोट मेकिंग भी कराऊंगा, सिनॉप्सिस बेस्ड स्टडी भी कराऊंगा। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो मेंस बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब पे मैं जितनी मदद कर पाऊंगा यूपी के एस्पिरेंट्स की, उत्तराखंड के एस्पिरेंट्स की, बिहार के एस्पिरेंट्स की, और जो दूसरे और एग्जामिनेशन आते हैं उनके एस्पिरेंट्स की डेफिनेटली हेल्प करूंगा, जितना हो सकता है, जितना मेरी कुब्बत है, जितना मेरे में साहस है। ठीक, चलो यार, आई होप आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा। ठीक है, कल कब आना है? कल 10 बजे सुबह। कल, अच्छा, ये सेशन अगर आपको पेपर 5 के लिए देखना है तो कल 7:30 PM पे जरूर आ जाइएगा। सभी लोगों को बताइएगा जो लोग मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि बाल की खाल चल रहा है, 7:30 PM पे होगा। अगर आप लोग छत्तीसगढ़ में अपीयर कर रहे हैं तो कल सुबह 10 बजे आप लोगों का छत्तीसगढ़ का मॉक टेस्ट होने वाला है। सो लेट्स रैप अप टुडेज लेक्चर। आज का समाप्त कर दें। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, बेला चाओ, जियो और जीने दो। बिहार के लिए प्रिपेयर हो जाओ, यूपी मेंस के लिए तगड़े से लग जाओ, उत्तराखंड को फोड़ के आओ, एंड व्हाट जय हिंद। ठीक है, बाय बाय। बालों पे मत जाना, शैम्पू नहीं किए आज। ठीक, बाय। हाय गाइस, वेरी 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 गुड इवनिंग टू यू ऑल। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। कैसे हैं आप लोग? दिस इज मी शुभम उपाध्याय। एंड भाई, कल का जो बाल की खाल का सेशन था उसके बाद स्टूडेंट्स के टेलीग्राम पे काफी प्रेम आया, क्योंकि मतलब हमारे टेलीग्राम पे स्टूडेंट्स का काफी प्रेम आया, क्योंकि स्टूडेंट्स ने ये बताया कि सर हम भी ऐसा ही कुछ चाह रहे थे। एंड ऐसी चीजें जनरली मिलती नहीं है, हमें देखने को नहीं मिलती कि कोई स्पेसिफिकली इस डिटेल में जा करके हमें चीजें समझाए। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन। एंड ये जो पूरा सेशन था बाल की खाल का, कल वाला सेशन, उसमें हमने ऑलरेडी पेपर 4 को डिस्कस किया हुआ है। अब जब आप यूपी पीसीएसजे के एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि इसका प्रिपरेशन कितना ज्यादा टायरिंग, कितना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, कितना ज्यादा एग्जॉस्टिंग है। अब आपको यह मालूम होना चाहिए कि व्हाट आर यू गोइंग टू फेस। भाई देखो, 6 पेपर होने वाले हैं, कौन सा पेपर किस सब्जेक्ट का होगा ये भी हमें पता है, लैंग्वेज के कितने पेपर हैं, जीके के कितने पेपर हैं, लॉ के कितने पेपर हैं ये भी हमें पता है। हमें ये भी पता है कि बेसिकली जो मेंस एग्जामिनेशन की जानकारी होनी चाहिए वो क्या है इन कॉन्टेक्स्ट टू, इन रेफरेंस टू यूपी पीसीएसजे एग्जामिनेशन। बट आज का जो सेशन है और जो कल का सेशन था और जो आगे मेरे सेशंस आने वाले हैं बाल की खाल के, वो स्पेसिफिकली यूपी पीसीएसजे पे आपको क्लैरिटी देते हैं इन कॉन्टेक्स्ट टू द पेपर्स, वो जो पेपर्स आप लिखने वाले हैं मेंस एग्जामिनेशन में। देखिए, मैंने जनरल नॉलेज के लिए ऑलरेडी टॉपिक्स प्रोवाइड किए हुए हैं, ऑलरेडी स्टूडेंट्स को बता रखा है कि कौन से वो मेजर टॉपिक्स हैं, कौन से वो मेजर एरियाज हैं जिनसे वो अपना जीएस का पेपर प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑलरेडी मैं पेपर 4 के लिए बाल की खाल ला चुका हूं। आज पेपर 5 है और कल या आने वाले दिनों में, परसों, नरसों या मंडे को आप लोग को बाल की खाल का जो 3rd वर्जन है, यानी कि पेपर नंबर 6 या फिर लॉ पेपर नंबर 3 भी देखने को मिलेगा। लेकिन उन सबसे पहले आप लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये पूरे बाल की खाल सीरीज़, जो भी छोटी सी सीरीज़ है, इसका पर्पस क्या है। इसका एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्पस, एल्गोरिदम ये है ताकि आप लोगों को एक आइडिया लग जाए कि जिस पेपर को आप फेस करने वाले हैं वो पेपर कैसा होगा, किस नेचर का होगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस आप फेस करोगे। दैट इज व्हाई इट विल बी वन सिग्निफिकेंट पेपर फॉर यू। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट होल्ड ऑन अ बिट। नेटवर्क इशू यहाँ पे मेरे पार्ट पे थोड़ा सा था, कोई दिक्कत नहीं है। अब इट्स परफेक्ट, अब इट्स परफेक्ट। Fair enough. Very good evening everyone. Very good evening guys. Just hold on a second. Yes. Perfect. ठीक.
सो ये सारी ही चीजें हम लोगों के लिए डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। कल जब हमने पेपर 4 को डिस्कस किया था या लॉ पेपर 1 को डिस्कस किया था, तो हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ सिग्निफिकेंट पोर्शन व्हेन इट कम्स टू द लॉ पेपर 1, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से अकेले आप लोगों को मिल रहे हैं 50 नंबर के सवाल। साथ ही साथ हमने ये देखा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और फैमिली लॉ भी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से भी आपको एक मेजर चंक पूछा जाता है, एक मेजर पोर्शन पूछा जाता है विच यू कैनॉट गेट अवे विद। तो आपको इंश्योर करना है कि ये फैमिली लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आपके कंट्रोल में हो। उसके अलावा आप टॉर्ट्स को प्रिपेयर कर लें, फिर उसके अलावा आप पार्टनरशिप को देख सकते हैं, एसआरए को देक सकते हैं एंड दैट्स इट। या फिर अगर आप टीपीए देख रहे हैं तो फिर आपका पार्टनरशिप का काम थोड़ा सा बच जाता है, क्योंकि आपको 5 से 6 टोटल 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंपलसरी थे फॉर पेपर नंबर 4, यानी कि लॉ पेपर 1। अब ये चीज आज अगर हम देखें तो आज का पेपर जो है पेपर नंबर 5 यानी कि लॉ पेपर 2 दैट इज प्रोसीजर एंड एविडेंस, ये पूरा का पूरा जो पेपर होता है, ये पेपर थोड़ा अलग होता है फ्रॉम या इन कंपैरिजन टू पेपर नंबर 4। यानी कि अगर आप 4 से 5 को कंपेयर करेंगे तो दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपको समझ में आएगा। रीजन बीइंग व्हेन यू लुक एट, ठीक है, व्हेन यू लुक एट पेपर नंबर 5, आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पेपर नंबर 5 इज मोर और लेस इट इज ओवरऑल बेस्ड ऑन प्रोसीजर इटसेल्फ, प्रोसीजर पे ही बेस्ड है। बहुत एक्स्ट्रा ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता। जजमेंट राइटिंग मांगता है, ड्राफ्टिंग प्लीडिंग मांगता है, ड्राफ्टिंग प्लीडिंग नहीं बट ड्राफ्टिंग मांगता है किस चीज की, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट की। साथ ही साथ आप लोगों से सीआरपीसी, सीपीसी और एविडेंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सर सीजी में कितना सेफ स्कोर होगा आपके अकॉर्डिंग? मेरे हिसाब से तो भाई अगर ईमानदारी से जाएं तो इट हैज टू बी 90+। सीजी इतना इजी पेपर बनाते हैं, इतनी कम वैकेंसी होती है, इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं कि सफिशिएंटली आप 90+ अपना स्कोर लेकर के चलो, तभी आप सेफ माने जाओगे। उससे कम में तो आप मान लो कि गैम्बल ही खेल रहे हो, ठीक ना। Coming back to the point, so paper 4 like I said is different from paper 5 because paper 5 is restricted to procedure and drafting, but paper 4 में subject ज़्यादा होते हैं जो कि आपको complete करने पड़ते हैं। उनका क्या एक एल्गोरिदम है, उनका क्या सेटअप है, हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि कहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं, कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के बनते हैं, वो सब कुछ मैं ऑलरेडी आपको कल के सेशन में समझा चुका हूँ। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जाओ और उस सेशन को जाके देखो, क्योंकि इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीपीसीएसजे मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। चलो अब आज हम बात करते हैं लॉ पेपर 2, इसकी बाल की खाल निकालते हैं, इसका भी एक एनालिसिस, डेप्थ में एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा एंड यू विल अंडरस्टैंड कि कितनी चीजें यहां पे आपको कैसे प्रिपेयर करनी है, ठीक। श्याम पूछ रहे हैं कि सर यूपी का रिजल्ट कब तक आएगा, कोई आइडिया? यार वैसे 9th को आपका क्योंकि पेपर हुआ है, यूपी का रिजल्ट मोस्ट प्रोमिनेंटली 28 तक आ जाना चाहिए, मतलब इस मंथ के एंड तक आ जाना चाहिए। 20 दिन बहुत होते हैं, 20 दिन में रिजल्ट आप लोगों का आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर तो वो जितना आयोग टालना चाहे उतना टाल दे, लेकिन अदरवाइज 20 दिन में आप लोगों का रिजल्ट बनता है, ठीक। अगर 25 को आ रहा है, यहाँ पे विवस्वान बता रहे हैं क्योंकि उड़ती उड़ती जानकारी मिली थी कि 25 तारीख को आ रहा है, तो वही है 25 से पहले या 28 से पहले कभी भी आ सकता है। अब आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, नरसों आ जाए, सरसों आ जाए, तरसों आ जाए, लेकिन 28 तक आ जाना चाहिए आपका रिजल्ट, मतलब विद इन द पीरियड ऑफ 20 डेज, ठीक। लीगल अफेयर्स पूछ रहे हैं, मेरी क्वेरी है सर पीवाईक्यू टॉपिक्स यूपी मेंस के लिए सफिशिएंट हैं, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं क्या सर? देखो लीगल अफेयर्स होता क्या है, ये चीज मैं लॉ में बता चुका हूं ऑलरेडी। लॉ के क्वेश्चंस रिपीट जरूर होते हैं, खासकर लोकल लॉ के क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, लेकिन जब आप मेजर सब्जेक्ट्स को पढ़ते हो तो मेजर सब्जेक्ट्स में रिपीटेशन की चांसेस कम होती हैं क्योंकि ऑप्शन ज्यादा होते हैं। प्लस उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज का पेपर ऐसा होता है जो कि फैक्चुअल सवाल भी पूछता है तो बड़े प्यार से पूछता है, यानी कि इनके फैक्चुअल क्वेश्चंस भी होते हैं बट इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस का जो एक हम कह सकते हैं बैंक है, इतना ज्यादा वास्ट है, दैट इज द रीजन व्हाई देयर इज नो लिमिट एज टू कि कब क्वेश्चन रिपीट होगा, क्योंकि
मान लो पिछले बार कोई क्वेश्चन आया, कोई चांस नहीं है कि वो इस बार फिर से आ जाए, या भाई चांसेस हैं कि रिपीट हो सकता है लेकिन बहुत कम चांसेस हैं कि रिपीट होगा, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया जा रहा है। रिपीटेशन अगर पॉसिबल है तो लोकल लॉज में इक्का दुक्का रिपीटेशन आ सकता है, आप लोगों को मिल सकता है, अदरवाइज बहुत कम चांसेस हैं कि पीवाईक्यू के क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हो। ठीक, हाँ ऐसे आज 24th है, 25th कल आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर भैया जब आयोग निकाल दे तब आ जाए। सर कल से 28 तक कभी भी आ सकता है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज ऑब्जेक्शंस ज्यादा नहीं फाइल हुए, सिर्फ अराउंड 120-130 हैं बस। तो देखिए भाई यहाँ पे विवस्वान ही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आप लोग को दे रहे हैं कि बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शंस जो हैं वो फाइल हुए ही नहीं। तो जब ऑब्जेक्शंस ही फाइल नहीं हुए तो बहुत ज्यादा समय नहीं लेगा आयोग, जब आयोग समय नहीं लेगा तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट भी टाइमली जल्दी आ जाना चाहिए। ठीक, ओके, फेयर इनफ। सर हिंदी लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में किसको ज्यादा फायदा मिलता है? अब है देखो, अगर यूपी की बात करें स्पेसिफिकली, ठीक, तो पहले जो पेपर जिस प्रकार का आता था उसके हिसाब से तो हमें देख के ऐसा लगता था कि थोड़ा जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं ना उनको ज्यादा फायदा मिल सकता है, मतलब उनके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन अब जैसा लैंग्वेज का पेपर आप लोगों के लिए कर दिया गया है कि 100 नंबर का हिंदी का पेपर भी है और 100 नंबर का इंग्लिश का पेपर भी है, तो ये थोड़ा सा बैलेंसिंग बीम पे आ जाता है, यानी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी ये सिग्निफिकेंट है और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी ये सिग्निफिकेंट है, क्योंकि दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स यहां पे इक्वल स्टैंडिंग पे रहेंगे। अब हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर होगा, ये पेपर वो बेहतर निकाल सकता है, वो व्यक्ति ज्यादा अच्छा निकाल सकता है जिसकी हिंदी और इंग्लिश पे एक फंडामेंटल कमांड अच्छी हो। अब आप समझेंगे कि फंडामेंटल कमांड का मतलब क्या लीगल ट्रांसलेशन आना होता है? नहीं, आप लोगों से यूपी में लीगल ट्रांसलेशन नहीं पूछा जाता, ट्रांसलेशन तो होता है बट बहुत ही बेसिक एक फंडामेंटल आप लोगों का ट्रांसलेशन पूछा जाएगा जो कि रेगुलर हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी होगा। अब जो बातें हम लोग अभी कर रहे हैं उन सभी बातों को अगर इंग्लिश में मुझे बोलना हो तो मैं उन्हें इंग्लिश में भी बोल सकता हूं। बस इसी प्रकार से कहानियों को अगर हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी आपको ट्रांसलेट करना आता है, बेसिक कहानियों को अगर ट्रांसलेट करना आता है, इट विल वर्क आउट वेल फॉर यू। आपको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगी क्योंकि यूपी में लीगल ट्रांसलेशन नहीं है, इट्स जस्ट बेसिक हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। सो अगर कोई व्यक्ति हिंदी मीडियम का है वो इंग्लिश में बेसिक मेहनत कर ले, अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश मीडियम का है वो हिंदी में बेसिक मेहनत कर ले, तो दोनों ही तरह के बच्चों को लैंग्वेज के पेपर में कोई समस्या नहीं आएगी। सो नीड नॉट वरी अबाउट दिस, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच आकांक्षा। मनोज सिंह सर हिंदी के लिए कौन सी बुक प्रेफर करें? मनु मेरे को एक बार चेक करने दो, बहुत से ऑथर्स हैं जिनकी हिंदी के लिए बुक आती है। आई हैव टू चेक वंस एंड देन आई विल रेसिप्रोकेट ऑन दिस। सर क्या आप केवल जजमेंट राइटिंग के बैच लेंगे? क्रिएट योर ओन वर्ल्ड ओनली JW? नहीं बच्चे, मैं सिर्फ और सिर्फ जजमेंट राइटिंग के लिए बैच नहीं ले रहा हूं। हाँ, अगर आप जजमेंट राइटिंग पढ़ना चाहते हैं तो फिर जजमेंट राइटिंग जब शुरू होगा उसके अकॉर्डिंग आप चाहें तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी का। बट अदरवाइज अगर आप चाहेंगे कि मैं सिर्फ और सिर्फ जजमेंट राइटिंग एज अ प्लस कोर्स पढ़ाऊं तो वो नहीं होगा, वो बैच के साथ ही आएगा। तो जब भी जैसे अभी हमारा यूपी PCSJ का मेंस रिवीजन बैच शुरू हुआ, यानी संकल्प बैच का जो सेकंड वर्जन है, मॉडिफाइड वर्जन है, वो लॉन्च हुआ है, उसमें मैं जब जजमेंट राइटिंग शुरू करूंगा आप तब ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पे मिल जाएंगी बेटे, ओके। हाँ, अभय सिंह सर ऐसे में कौन से टॉपिक हैं वो मैं बताऊंगा। अभय दिव्या, ऐसे में कौन से टॉपिक्स होंगे लैंग्वेज के पेपर के लिए वो मैं सारी चीजें बताऊंगा, प्रिपेयर करवाऊंगा, डोंट वरी। अबे पूछ रहे हैं नहीं सर मेरा क्वेश्चन आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग था, मतलब हिंदी में पेपर देना या इंग्लिश में पेपर? नहीं यार, आइदर वेज इट इज इक्वल। अब है इट इज आइदर वेज इट इज इक्वल, जो तूने बोला ना वही सेम चीज है। आप हिंदी में आंसर राइटिंग करो चाहे इंग्लिश में आंसर राइटिंग करो, यूपी ऐसा पेपर है कि यूपी में हिंदी वाले स्टूडेंट और इंग्लिश वाली स्टूडेंट को इक्वल, आप कह सकते हो कि इक्वल ही अपॉर्चुनिटी है। इक्वल अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि दोनों के लिए ही टाइप ऑफ क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एंड पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट है। एंड अगर दोनों ही स्टूडेंट्स कमेंट्री ढंग से लिखते हैं, केसेस प्रॉपर्ली इंक्लूड करते हैं, इलस्ट्रेशंस प्रॉपर्ली इंक्लूड करते हैं, दे विल बी सिलेक्टेड। सो मतलब दे विल बी गेटिंग थ्रू द इंटरव्यू राउंड्स। सो ये चीज जो है वो हिंदी इंग्लिश वाली ना अब उतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। तो हिंदी में चाहे आप आंसर लिखो, इंग्लिश में आप आंसर लिखो, अपॉर्चुनिटी दोनों में इक्वल ही रहेगी। रेहान कह रहे हैं कि सर रिवीजन बैच में प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग भी होगी। हाँ,
प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों की ही करवाऊंगा मैं, डोंट वरी। लास्ट ईयर नहीं 2018 में एक कहानी आई थी कि एक बच्चा रहता है, वो एक मड के मतलब एक मिट्टी के टीले पे बैठ जाता है और टीले पे बैठ करके बोलने लगता है कि मैं राजा हरिश्चंद्र हूं या ऐसे विक्रमादित्य हूं, हरिश्चंद्र नहीं, मैं राजा विक्रमादित्य हूं। और विक्रमादित्य बन के वो गांव के जितने भी लोग रहते हैं, चरवाहे का लड़का रहता है, वो बैठ जाता है, गांव के जितने भी लोग रहते हैं उनका वो पूरा मतलब जो भी उनको डाउट्स रहते हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स रहती हैं, समस्याएं रहती हैं, उनको दूर करता है। बाद में जब उस टीले को खोदा जाता है तो उसमें से सिंहासन निकालता है विक्रमादित्य का। ये पूरी कहानी थी, मतलब ये कहानी आई हुई है। ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों से पूछी जाएंगी कि वो ट्रांसलेशन में आपको डिफिकल्टी क्रिएट नहीं करेंगी। दैट्स द पॉइंट, ठीक है, that's the point. So need not worry about it. It's a very easy translation and translation is perhaps the easiest part of UPPCSJ's paper. लेकिन हाँ, आपको थोड़ा बहुत स्पेलिंग्स पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि जब लैंग्वेज का पेपर होगा तो ये डेफिनेटली इंश्योर किया जाएगा, ये डेफिनेटली आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा दैट यू आर गुड एट योर लैंग्वेज स्किल्स। वोकैब आपकी डिसेंट होनी चाहिए। बहुत एकदम ग्रैंड शशि थरूर लेवल की आपको वोकैब प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है बच्चे, लेकिन बेसिक वोकैब तो प्रिपेयर करो। वो कैसे करना है, क्या करना है, वो जब मैं पेपर 2 का एनालिसिस करूंगा, पेपर 3 का एनालिसिस करके बताऊंगा, समझाऊंगा आपको कि कैसे ऐसे ट्रांसलेशन वगैरह आपको प्रिपेयर करना है। आई लेट यू नो, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, सिंहासन 32 ही हो सकता है, वही था शायद। ठीक सर, 9 लॉज के नोट्स कैसे बनाएं सर, क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, समझ नहीं आ रहा। फंडामेंटल्स ही बनेंगे आसमा, वहां से डिटेल्ड क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चंस आने की चांसेस बहुत कम है। बहुत बन गया तो आरपीडब्ल्यूडी से आपको क्वेश्चन बन सकता है, सीनियर सिटीजन से क्वेश्चन बन सकता है, उसके अलावा ज्यादा चांसेस नहीं है। सर मेरे यूपी प्रीलिम्स में 299, हाँ तो सेफ स्कोर है यार, जनरल कैटेगरी में लग जा डेविड, काहे को टाइम काहे वेस्ट कर रहा है, सिंपल 299 है, यू आर ऑलमोस्ट थ्रू, जस्ट गो अहेड, स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन। हिंदी में प्रेसी राइटिंग की बुक नहीं मिल रही है सर, प्लीज सजेस्ट कर दो। आई हैव टू चेक वंस रोहित, मेरे को प्रेसी राइटिंग के लिए तो मुझे भी एक बार चेक करनी पड़ेगी क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स इन द मार्केट, बट विच वन शुड आई रिकमेंड द स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली फॉर यूपीपीसीएसजे, दैट हैज टू बी अ जनरस कैच। तो मुझे एक बार चेक कर लेने दो, अगर वो एक बार मुझे समझ में आ जाए कि कौन सी सही बुक होगी तो मैं वो आपको रिकमेंड कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ रेहान, यस, बैच में मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैं बता, चलो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। बाल की खाल निकालते हैं पेपर नंबर 5 की, पेपर 5 की बाल की खाल निकालते हैं। पहले सबसे पहले फंडामेंटल डिटेल्स को देखते हैं। सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं भाई यहाँ पे, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, जजमेंट राइटिंग, ड्राफ्टिंग ऑफ प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। ठीक, तो मोर और लेस आप कह सकते हो कि जो पूरा पेपर है वो सिविल प्रोसीजर और क्रिमिनल प्रोसीजर का क्या है, बैलेंस है। ठीक, सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर दोनों का ही बैलेंस है आपका ये वाला। ठीक, अब देख लो, लकी लग जाओ फिर अपने प्रिपरेशन में, लकी मंजिल लगे रहो। ओके, ये तो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन हो गई। इसके बाद टोटल मार्क्स कितने, 200 नंबर का पूरा पेपर है। टोटल क्वेश्चन कितने, 10 हैं। टोटल सेक्शंस हैं, अब देखो यहां पे जो आपके 10 क्वेश्चंस है ना, 10 क्वेश्चंस को डिवाइड किया गया है इन 3 डिफरेंट सेक्शंस, बट आफ्टर क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि 10 क्वेश्चंस कैसे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है और उसके बाद सेट या सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी प्लस सेक्शन सी। तो 10 क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन है वो मैंडेटरी या कंपलसरी क्वेश्चन है। ठीक, अभी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे अपन। सेक्शन ए जो है वो 3 क्वेश्चन होल्ड करता है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। सेक्शन बी जो है वो 5, 6 एंड 7 होल्ड करता है। क्वेश्चन सी जो है वो 8, 9 और 10 होल्ड करता है। ठीक, ये ध्यान रखना, फंडामेंटल चीज, 10 क्वेश्चन, 200 नंबर का पेपर। 10 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन कंपलसरी क्योंकि वो जजमेंट राइटिंग या प्लेन रिटन स्टेटमेंट की बात कर रहा है। उसके बाद सेक्शन ए 2, 3, 4, सेक्शन बी 5, 6, 7, सेक्शन सी 8, 9, 10। ठीक, एवरी सेक्शन कैरीज 3 क्वेश्चंस ईच। ओके, टोटल सेक्शंस 3 वही एबीसी प्लस जजमेंट राइटिंग और ड्राफ्टिंग ऑफ प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट विच इज क्वेश्चन 1 एंड इज कंपलसरी। तो वो पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। अब एक और देखिए, attempting 1 question per section is compulsory and every section carries 3 questions each। ठीक, मतलब इसको मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूं आप लोगों को। मान लीजिए कि अगर आप लोगों का पूरा पेपर 5 है तो पूरे पेपर 5 में देयर इज 1
क्वेश्चन नंबर 1 विच इज कंपल्सरी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि कंपल्सरी है। उसके बाद देर आर अ टोटल ऑफ, सेक्शन ए हो गया आपका, सेट लिखा है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ठीक, क्वेश्चन 1 सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक है, इसमें आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब मैंडेटरीनेस ये है कि आपको ये एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। अब ये 3 सेक्शंस हैं, इन तीनों सेक्शंस में से हर एक सेक्शन से एटलीस्ट एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। मतलब अगर आप चाहो कि मैं सिर्फ सेक्शन ए और सेक्शन बी अटेम्प्ट कर लूं और सेक्शन सी छोड़ दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों के साथ साथ सेक्शन सी को भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा। मतलब यहां का भी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक, रिमेंबर दिस। ओके, दिस इज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट, क्योंकि कई बार आपका डिस्क्वालिफिकेशन इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि आपने एक पूरा का पूरा सेक्शन ही लीव कर दिया, क्योंकि आप सिर्फ सेक्शन ए और सेक्शन बी को अटेम्प्ट करना चाहते थे, सी आपने अटेम्प्ट नहीं किया, बस वहीं के वहीं कैंडिडेचर पे बात आ जाती है। ठीक, रिमेंबर दैट। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जो है, इसके 2 पार्ट्स हैं विद 2 सब क्वेश्चंस ईच। बोथ पार्ट्स हैव अ मैक्सिमम मार्किंग ऑफ 40 मार्क्स। मतलब जो पहला क्वेश्चन होगा वो 40 नंबर का होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ पेपर 5 इज ऑफ 40 मार्क्स। उसके पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं और दोनों ही पार्ट्स के 2 सब क्वेश्चंस हैं। पार्ट्स का मतलब है सिंपल, एक सिविल पार्ट है और एक क्रिमिनल पार्ट है। ये हो गया आपका सिविल पार्ट और ये हो गया आपका क्रिमिनल पार्ट। ठीक, यहां पे आपके पास चॉइस होती है, यू हैव गॉट एन ऑप्शन, यू हैव गॉट एन ऑप्शन। आप चाहें तो सिविल का ये अटेम्प्ट कर ले और आप चाहें तो क्रिमिनल का ये अटेम्प्ट कर ले। अच्छा, आप लोगों को एक चीज बता दूं, यहां पे सिविल जजमेंट नहीं आता। कई बार स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं, यहां पे सिविल जजमेंट नहीं आता। ठीक, यहां क्या आता है, यहां पे आता है प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट को ड्राफ्ट करना। यहां क्या आ रहा है, चार्ज। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट है चार्ज फ्रेम करो और दूसरा पार्ट है कि क्रिमिनल जजमेंट लिखो। देखा हो प्रीवियस ईयर पेपर, बताएं जरा। ये जो एरिया है यहां पे क्रिमिनल जजमेंट कहां से आ सकता है, बताइए। ये जो क्रिमिनल जजमेंट है ना, बता देता हूं आप लोग को, ये जो क्रिमिनल जजमेंट है ये सेशन जजमेंट आ सकता है, सेशन कोर्ट का जजमेंट आ सकता है। तो यू शुड बी अवेयर अबाउट द प्रोसीडिंग्स ऑफ सेशन कोर्ट्स। ठीक है, सेशन कोर्ट, सेशन ट्रायल जो होता है उसकी आपको एक अंडरस्टैंडिंग रखना जरूरी है। समझ में आया? यानी कि सेशन जजमेंट क्योंकि अगर आ गया, आपने मजिस्ट्रेट जजमेंट, हालांकि फॉर्मेट सेम है, सारी चीजें एज इट इज होंगी, लेकिन क्योंकि अथॉरिटी चेंज हो जाती है इसलिए स्टूडेंट्स उसमें कंफ्यूज होते हैं कभी कभी, तो यहाँ पे सेशन जजमेंट आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स हैं, सिविल और क्रिमिनल। इन दोनों पार्ट्स के 2 सब सेक्शंस होंगे, यानी कि सब क्वेश्चंस होंगे, प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। ये दोनों, अगर आप ये अटेम्प्ट कर रहे हो तो ये दोनों अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, अगर ये अटेम्प्ट कर रहे हो तो ये दोनों अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। बेसिक। आगे चलते हैं, अब सेक्शन नंबर ए पे आ जाते हैं। देखिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, इन तीनों को ही समझना कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी टू द पॉइंट। देखिए, सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 है, 3 सब क्वेश्चंस इनमें होते हैं एंड ईच कैरीज 20:10:10 रेशियो। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा उसके 3 सब क्वेश्चंस होंगे, यानी कि ए, बी और सी, और इनकी मार्किंग कितनी होगी, ये होगा 20 नंबर का, ये होगा 10 नंबर का और ये होगा 10 नंबर का। ये होता है बाल की खाल निकालना। ठीक,
शिवम रॉबिनजीत को रेफर कर सकते हो। देखो किताबें तो सारी ही हैं, अगर आप अपन किताबों से पढ़ने जाएंगे किताबें सारी हैं और अच्छी किताबें हैं, लेकिन वही बात है कि वो हर स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है कि आप बुक खरीद लो, लेकिन क्या पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, डिटेलिंग आ पा रही है, नहीं आ पा रही है, वो कंप्लीटली आपके ऊपर है। रॉबिनजीत इज अ गुड बुक, यू कैन डेफिनेटली गेट इट इफ यू विश टू प्रिपेयर ऑन योर ओन द एरिया ऑफ जजमेंट राइटिंग, यू कैन डेफिनेटली अवेल इट, अच्छी किताब है। ठीक, सो देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 इस फॉर्मेट में चलेगा, ए बी सी, इसके 3 ऑप्शंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में ए होगा जो 20 नंबर का होगा, बी होगा जो 10 नंबर का होगा, सी होगा जो 10 नंबर का होगा। ये बाइफर्केशन है। इसके बाद सब्जेक्ट्स क्या रहते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में क्या सब्जेक्ट चलेगा, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, फैक्चुअल क्वेश्चंस आर देयर। यहाँ पे सीपीसी से भी आप लोगों को फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, स्टूडेंट से सोचते हैं कि यार यहाँ पे फैक्चुअल कैसे ही आएगा, एक 1 लाइनर फैक्चुअल, 2 लाइनर फैक्चुअल भी यहां से पूछे जाते हैं। ये हो गया आपका सेक्शन नंबर ए। अब चलते हैं सेक्शन नंबर बी की तरफ। देखिए तो सेक्शन बी क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 3 सब क्वेश्चंस, सेम रूल 2:10:10, सेम एप्लीकेशन से चलेगा। इंडियन एविडेंस एक्ट होता है आप लोगों का सेक्शन नंबर बी, यहां से भी फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। देखो जब आप पेपर नंबर 5 को प्रिपेयर कर रहे हो ना, इट इज टोटली प्रोसीजर, टोटली प्रोसीजर, मतलब आपको सीआरपीसी पढ़ना ही पड़ेगा, आपको सीपीसी पढ़ना ही पड़ेगा और आपको इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ना ही पड़ेगा। इनके जितने भी मेजर टॉपिक्स होते हैं ना, जो किसी भी मेंस एग्जामिनेशन में कॉमनली पूछे जा सकते हैं, उनको तो आप तुरंत पढ़ना शुरू कर दो। जस्ट डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, जहां पे आप बैठे रहो, वेट करते रहो कि यार मैं सीआरपीसी पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, या मैं सीपीसी पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, या मैं एविडेंस पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं। यू डोंट हैव दैट टाइम टू वेस्ट, यू डोंट हैव दैट लिबर्टी टू टेक। आपको इंश्योर करना है कि सब्जेक्ट अपने पास है, एरिया अपने पास है, क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन 5 ए बी सी, क्वेश्चन 6 ए बी सी, क्वेश्चन 7 ए बी सी, हमें मालूम है कि ये ऐसा आने वाला है, तो हम इसी हिसाब से इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दें। ठीक, तो पार्ट जो सेक्शन ए होगा वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड होगा टुवर्ड्स सीपीसी, सेक्शन बी पूरी तरीके से डेडिकेटेड होगा टुवर्ड्स इंडियन एविडेंस एक्ट। अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर सी की तरफ। सो एज एक्सपेक्टेड सेक्शन सी इज अबाउट, जस्ट अ सेकेंड, प्रीवियस ईयर पेपर शिवम कहीं से भी चालू कर सकते हैं, मेरे हिसाब से वही है 2000 से अगर चालू करोगे तो इट विल वर्क। हाँ वो तो वही बात है ना, यहां नहीं पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं और काम आ ही जाना है। एग्जैक्टली अब है, दैट्स द पॉइंट। जजमेंट राइटिंग यूट्यूब पर मैं नहीं करवाऊंगा, फंडामेंटल्स हाँ मैं बता दूंगा यहाँ पे आप लोग को जजमेंट राइटिंग कैसे प्रिपेयर करनी होती है या प्लेन रिटन स्टेटमेंट कैसे करना होता है, बट इट विल बी डेल्ट इन डिटेल इन द बैचेस ओनली। ओके चलिए, अरे ले आऊंगा आयुषी, लेट आई हो, उस पर से मैम की भी बात लगी हुई है, बहुत बढ़िया, मैम आ जाएंगी बेटा आराम से, अभी पहले पढ़ लो। ठीक, ओके चलो। सो सेक्शन नंबर सी अगेन क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 जो है ये 3 सब क्वेश्चंस इसमें भी रहेंगे। 20:10:10 का रेशो यहाँ पे भी चलेगा। यहाँ पे रेशो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, यहाँ पे कभी कभी 10:10:10 भी हो जाता है, जैसे पिछले बार शायद 10:10:10 आया था, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक, तो ये रेशो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ऊपर नीचे होता रहता है। अच्छा एक चीज और आप लोगों को बता दूं कि ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो हो गया या क्वेश्चन नंबर 7 जो हो गया, यहाँ पे जनरली सब पार्ट्स भी बनते हैं। इनफैक्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 होगा यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 10, इसमें जो ए बी और सी है, ठीक, इसमें भी ए बी और सी में कहीं पे शॉर्ट नोट्स में चीजें आ सकती हैं। ठीक है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ की चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। ठीक, तो इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू अटेम्प्ट इट अकॉर्डिंगली। ओके, श्योर अनुपमा, मोर और लेस आसमा। शिवम बोल रहे हैं सर यू सेड दैट हर सेक्शन से एक क्वेश्चन अटेंड करना है, तो मार्क्स में इतना कैसे एबीसी में? अरे एबीसी 20 10 10 देन अगेन 20 10 10 देन अगेन 20 10 10, 40 ही तो हो रहा है। 200 नंबर का पेपर है ना शिवम, टोटल कर लो, सिंपल। ठीक, दैट्स इट, फेयर एनफ। देख लेना, टोटल करोगे समझ जाओगे। यहां पे देखो सीन क्या है, आपको 200 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है।
रूल समझो, रूल क्या है, आपको 200 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है, आपके पास है 10 सवाल, एक सवाल आपका जो है वो 40 नंबर का हो गया, ठीक। अब आपके पास 3 सेक्शंस हैं, ठीक है, तीनों सेक्शन से आपको एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही है, ठीक है। अब आप किसी भी तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, आपका टोटल अटेम्प्ट 200 नंबर के हिसाब का होना चाहिए। थोड़ा इसको इजी वे में समझाऊं, ये भी देखो, ये भी स्टूडेंट्स को समझने में प्रॉब्लम होती है, ठीक, इतना कंफ्यूजिंग है नहीं, बट समझ लो। क्वेश्चन 1 हो गया आपका कितने नंबर का, इट्स 40 मार्क्स, ठीक, 40 मार्क्स का ये हो गया। क्वेश्चन 2 से लेकर के क्वेश्चन 10 तक का जो एरिया है वो आपके लिए मोटा मोटा पड़ गया 160 मार्क्स का, ठीक। यानी अगर मैं इसको बताऊं तो क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हैं आपके 160 नंबर के टोटल, ठीक है बेटे। अब ध्यान से समझो, जो ये एरिया है वो सीपीसी है, जो ये एरिया है वो इंडियन एविडेंस एक्ट है, और जो ये एरिया है वो सीआरपीसी है, ठीक। अब इनमें मार्क्स का कोई भी बाइफर्केशन हो, ये तो 200 के ऊपर ही जाएगा, इनमें मार्क्स का कोई भी बाइफर्केशन हो, आपको क्वेश्चन ऐसे उठाने हैं, ऐसे अटेम्प्ट करने हैं जिससे कि इन सभी में से एटलीस्ट, मान लो कि आपने ये पूरा कर लिया, 1 2 3, 1 1 2, आपने ऐसे उठा लिया, या आपने किसी और प्रपोर्शन में उठा लिया, आपने किसी और दूसरे तरीके से और किसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से उठाया, तो जोड़ जाड़ के आपका टोटल अटेम्प्ट बनना चाहिए 200 नंबर का, जिसमें 40 आप ऑलरेडी कर चुके हो और 160 आपको इसमें से सिलेक्ट करने हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कि हर एक सेक्शन से एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको पिक करना है, ठीक। ये थोड़ी सी टेढ़ी खीर है, ऐसे यूपी नहीं निकल जाता, ऐसे ही कोई यूपी में जज नहीं बन रहा है, समझ में आया गाइस? जो मैंने यहां पे पॉइंट समझाया वो समझ में आया आप लोगों को? पहले तो लोगों की बुद्धि ही खत्म हो जाती है कि भैया ये क्या ये मैथ से बचने के लिए तो जुडिशरी, मैथ से बचने के लिए तो लॉ किए थे, ये क्या क्या फालतू की बातें करवा रहे हो आप हमसे। बस समझ में आया, ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। कैसे अटेम्प्ट करोगे? अगर यहीं से उठा लिए सारे, यहीं से उठा लिए सारे, यहां बच गया, गए, ठीक। इसके लिए पेजेस अलॉटेड होते हैं अरमान, इसके लिए पेजेस अलॉटेड होते हैं। अब 10 नंबर का है तो 2 पेज हो गया, 20 नंबर का है 3 पेज हो गया, 4 पेज हो गया, ऐसे ही अलॉटेड रहता है, ठीक है। शिवम बोल रहा है कि सर मैं दे चुका हूं 2000, हाँ इसीलिए तुझे समझ में आ रहा होगा शिवम, एग्जैक्टली, दैट्स गुड। साइंस से बचने के लिए लिए थे सर, इसका मतलब हम चले तो एक सब्जेक्ट आप स्किप नहीं कर सकते, वही तो पॉइंट है। पेपर 5 में यू कैन नॉट, ठीक है, यू कैन नॉट लेट गो 1 सब्जेक्ट, आप पेपर 5 में नहीं छोड़ सकते। पेपर 5 में आपके सारे ही सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। इन पेपर 5 ऑल द सब्जेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आपको यहां से भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन, यहां से भी करना पड़ेगा, यहां से भी करना पड़ेगा, समझो इस चीज को, ठीक। अरे बहुत तिकड़म, बहुत कॉम्प्लिकेशन लगाते हैं भाई, क्या करें, पूरी तिकड़म इन्होंने यहीं लगा के रखी हुई है। व्हाट टू डू, व्हाट कैन पॉसिबली बी डन अबाउट इट, बट ये है, ये लेजिट फैक्ट है, ठीक। तो इसका ध्यान रखिएगा, यस, ओके, चलो जी। सो दैट इज इट, फेयर एनफ। यहां पे डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया, बाल की खाल निकाल ली, बता दिया कि भाई साहब कैसे पूरा पेपर आप लोग को जज करना है, कैसे आप लोग को इसमें अपीयर करना है, ठीक। सर टेबल एंड फिगर वगैरह बनाना सही रहे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो स्पेस लिमिटेड है, आपको जैसे प्रेजेंट करना है अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट करो बस, ठीक। फूल पतिंगा मत बनाने लगना, बादल सूरज मत बनाने लगना, बाकी सब ठीक है, ओके। सर जब प्री होता है तो मेंस इजी लगता है और जब मेंस देना होता है तो लगता है प्री ही ठीक था, ये तो हर बार की बात है अनुपमा, कांट हेल्प इट। सर इस बार किसी का पेपर नहीं छूटने वाला, क्योंकि यूपी एपीओ मेंस में 20 मार्क्स के लिए ओनली 3 पेजेस दिए थे और 10 मार्क्स के लिए 2, हाँ रहे, तब तो नहीं छूटेगा। सर या तो जेडब्ल्यू पढ़ें या ड्राफ्टिंग, दोनों पढ़ने की ज़रूरत, मेरे हिसाब से दोनों पढ़ लो,
दोनों का ब्रीफ आइडिया ले लो। देखो जजमेंट राइटिंग ढंग से पढ़ लो, ड्राफ्टिंग जो है आप लोगों की प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट की उसको भी ढंग से देख लो, क्योंकि अगर मान लो जजमेंट ऐसा आया जिसमें आप कंफ्यूज्ड हो चार्ज फ्रेमिंग को लेकर के, प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट आपको बचा लेगा। अगर प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट थोड़ा ट्रिकी आ गया तो जजमेंट राइटिंग आपके हाथ में होगी, आप जजमेंट राइटिंग कर सकते हो। देखो चॉइसेस ओपन रखना अच्छी चीज है, ठीक। अगर आप सिर्फ क्रिमिनल जजमेंट पढ़ के जाओगे और मान लो कि क्रिमिनल जजमेंट ऐसा है जिसमें चार्ज फ्रेमिंग आपको नहीं समझ आ रही है या आप कंफ्यूज हो गए थोड़ा बहुत, तो आप फंस जाओगे। इसलिए दोनों की जानकारी एटलीस्ट रखो। हाँ, मैं 1 तारीख से रेवेन्यू पढ़ाऊंगा। क्रेजी ट्यूटोरियल में मैंने कौन सा आंसर नहीं किया बच्चे? ऊपर निकल गया लग रहा है। क्रेजी ने क्या पूछा था? सर एससी फीमेल में मेरा 206 है, क्या मैं तैयारी करूं? मेरे हिसाब से मेन सब्जेक्ट्स पे लगो, जो अपने कोर सब्जेक्ट्स है ना, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, टीपीए, ये 4-5 जो सब्जेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, इनको पढ़ना शुरू करो बेटा, इनको पढ़ना शुरू कर दो। इनके अलावा तो अभी अपन रुकते हैं, बट इनको आप पढ़ना शुरू कर दो। फेयर एनफ। चलो गाइज, जस्ट क्विकली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, आज के सेशन में मैंने जो भी चीजें समझाई क्या वो आप लोग को समझ में आई? फटाफट से प्लीज यहां पे बता दो। हाँ, मैं टॉपिक्स बताऊंगा, लीगल अफेयर्स बच्चे टॉपिक्स बताऊंगा, नीड नॉट वरी अबाउट इट। हाँ, जजमेंट राइटिंग मैं ही कराऊंगा, डोंट वरी, आई विल बी टेलिंग यू गाइज द टॉपिक्स। आज के सेशन में मैंने जो भी समझाया, जो भी हमने बाल की खाल निकाली, क्या वो समझ में आया? प्लीज बता दीजिए यार। लिखना तो पड़ेगा यार अनुपमा, यू कैन नॉट अवॉइड राइटिंग। देखो यूपी पीसीएसजे की ना ट्रिकी यही है, यूपी इज मोर और लेस अबाउट योर राइटिंग स्किल्स। आप जितना अच्छा लिख लोगे ना उतने पे ही चीजें डिपेंड करेंगी। आपकी स्पीड होनी चाहिए, आपका राइटिंग स्किल होना चाहिए और आपका राइटिंग स्टेमिना होना चाहिए। जिसके पास ये तीनों होगा, ठीक, राइटिंग स्किल, राइटिंग स्टेमिना एंड प्रेजेंटेशन कंटेंट, जिसके पास ये होगा वो निकाल लेगा। दैट इज इट। ज्यादा लिखते रहो, जितना लिखोगे उतनी स्पीड बढ़ेगी। क्रिएट ओन वर्ड पूछ रहे हैं कि टोटल 200 कैसे बना, ये नहीं समझ में आया। 40 नंबर का अटेम्प्ट कर लिया, अब हर सेक्शन से एटलीस्ट एक सवाल कर लेना और टोटल उतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना जिसमें टोटल 160 आ जाए। तो 40 का अटेम्प्ट पहले, 160 का अटेम्प्ट बाद में, होगा 200। मार्किंग सबकी देख लेना अपने अपने हिसाब से भाई। कोई 20 नंबर, कोई क्वेश्चन है जिसके 3 सब क्वेश्चन हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, 7A, 7B, 7C, अब ये 10, 10, 10 में है, इसकी जगह क्वेश्चन 8 है, वो 20, 10, 10 में है। तो आप अपने हिसाब से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, अपने हिसाब से मार्क्स लाओ, 200 टोटल बन जाएगा। दैट्स इट, ठीक। हाँ, वही तो बोल रहा हूं, वही तो बोल एग्जैक्टली। इन्होंने दोनों क्वेश्चन अगर जजमेंट राइटिंग के बना दिए तो कलेजा बाहर आ जाएगा। शिवम लिख रहा है एग्जैक्टली, कुछ भी हो सकता है भाई। पीसीएस जीके का पेपर ये लोग यूपीएससी लेवल का पूछ ले रहे हैं, भौकाल लेवल का ही पूछ ले रहे हैं, तब तो वही बात है ना भाई। तो इसीलिए जजमेंट राइटिंग और प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट दोनों ढंग से पढ़ के रखो, क्या दिक्कत है। उसके बाद मैं बना के दे दूंगा आयुषी, वो आई विल प्रोवाइड दैट लिस्ट। श्योर रोहित, डन। हाँ, एग्जैक्टली। देखो बंच पूरा अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है, हर सेक्शन से एक क्वेश्चन लिफ्ट करना जरूरी है। अब वो तो आप जब टोटल 160 अटेम्प्ट करने जाओगे, 160 नंबर का अटेम्प्ट करने जाओगे तो वैसे भी नंबर बढ़ ही जाएगा। अब ऐसा थोड़ी है कि आप सेक्शन ए से एक क्वेश्चन कर लो, सेक्शन बी से दूसरा कर लो, सेक्शन सी से तीसरा कर लो तो हो गए आपके 200 नंबर के अटेम्प्ट। नहीं बनेगा टोटल, उसका 40, यहां से 40, 40, 40, 160 ही हुआ तो भी आपको 40 का अटेम्प्ट करना बचेगा। तो वो अटेम्प्ट तो आपके हिसाब से अकॉर्डिंगली आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो। बस इतना ध्यान में रखो कि आपको 160 का अटेम्प्ट करना है, 3 आपके पास सेक्शन है, हर सेक्शन से एटलीस्ट एक क्वेश्चन होना जरूरी है, बस। लीगल अफेयर्स वो बेटा वो कांट हेल्प इट, वो राइटिंग आपको लिखते लिखते ही इंप्रूव होगी। वो जितना लिखोगे उतना इंप्रूव होगी, जितनी स्पीड बढ़ाओगे, जितना प्रैक्टिस में आओगे उतना ही लेजिबल रहेगी। हाँ, राइटिंग स्किल पे अभी ध्यान देना शुरू कर लो क्योंकि 3 महीने हैं। अगर 3 महीने में राइटिंग स्किल सुधर गई, राइटिंग जो आपका लिखाई है वो देखने में अच्छी दिखने लगी, प्रेजेंटेशन सही हो गया, चांसेस हैं कि आप सिलेक्ट हो जाओगे इंटरव्यू के लिए। हाँ, कंफ्यूजन में ज़्यादा ना कर लो।
हाँ वो तो करना ही पड़ेगा ना शिवम, दैट्स इट। एग्जैक्टली अनुपमा, वही मैं सबको यही बोल रहा हूं, सबको यही चीज बोल रहा हूं। इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं पेपर में। सर मुझे समझ नहीं आ रहा स्टार्ट कैसे करें मेंस प्रेप, मेरी कोचिंग वाले कुछ बता नहीं रहे हैं, आप कुछ बता दीजिए सर। हाउ टू प्रिपेयर, पूरा सब्जेक्ट उठा के पढ़े या क्वेश्चन से आंसर प्रिपेयर करें? मेरे हिसाब से क्वेश्चन से आंसर प्रिपेयर करो और लोकल लॉज का पूरा सब्जेक्ट उठा के पढ़ो, और जीके के लिए जो मैं सब्जेक्ट टॉपिक्स बता चुका हूं वो वीडियो देख लो, उतना प्रिपेयर करना शुरू करो। 3 चीजें करनी है आयुषी, जीके टॉपिक वाइज, मेन और जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो क्वेश्चन आंसर वाइज, और तीसरा आप लोग का जो लोकल लॉज हैं और जो अनऑर्थोडॉक्स लॉज हैं उसको सब्जेक्ट वाइज, मतलब डिटेल में। करेक्ट। 5 मार्क्स के लिए तो इतना ही स्पेस रहता है भाई, एक पेज थोड़ी रहता है। 5 मार्क्स के लिए यू हैव गॉट दिस मच स्पेस, जितना आपकी इंडेक्स फिंगर है ना इतना ही स्पेस रहता है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक, चलो जी, आई होप मैंने डिटेल में आप लोगों से सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, सारे पॉइंट्स आप लोग को समझ में आ गए होंगे। लेट्स रैप अप दिस लेक्चर, लेट्स रैप अप दिस सेशन। ठीक है, फटाफट से इसको रैप अप करते हैं और जल्दी ही मिलते हैं। कल भी मैं मोस्ट प्रोबेबली इसी आई गेस पेपर 6 पे हम लोग सेशन रखेंगे, तो बाल की खाल उसमें निपटाते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली। जब प्रैक्टिस होगी तब हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, आंसर्स भी देखते हैं, आंसर्स को चेक भी कर लेते हैं, दोनों चीजें होती हैं। उससे क्या होता है ना कि सामने वाले ने कॉपी दी, कॉपी हमने उठाई, चेक करी, हमें सही समझ में आई, हमने तुरंत बताया ये अच्छा है, ये बुरा है, ये खराब है। जो जो चीजें इंप्रूवेबल होती हैं इंप्रूवेबल बता के आगे बढ़ते हैं, वी डोंट वेट। ओके, @द शुभम उपाध्याय, फेयर इनफ। शोरवीर ये नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लेट्स रैप अप, फिर आज की कथा समाप्त करते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, बेला चाओ, जियो और जीने दो, एंड व्हाट, पढ़ाई में लग जाओ मेंस की। और क्या, पेपर 4 का हो गया, पेपर 5 का हो गया, पेपर 6 का भी हो जाएगा, बाल की खाल। आगे बढ़ो, पढ़ना शुरू करो, रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट, अगर कल ही आ जाता है तो। एंड व्हाट, जय हिंद। ठीक है, बाय बाय। Hi guys, very good evening to you all. Just quickly let me know in the chat box if I'm properly audible and if I'm properly visible to you. Please फटाफट से बता दीजिए। I hope I'm properly audible and visible. आज का सेशन थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि हमारी टीवी नहीं चालू हो रही थी। टीवी चालू ना होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि उसका प्लग निकला हुआ था। यस, ठीक है, इसको एक गंदे भद्दे मजाक की तरह भूल जाए, ऐसा ही हुआ था क्योंकि यहां से एक ठो प्लग लगता है यहाँ पे जाकर के, और वो यहाँ से था नहीं कनेक्टेड, और हम प्लग में लगा के ट्राई कर रहे थे, 4-5 प्लग में लगा करके बटन दबा दिए, ससुरा चालू ही ना हो। फिर बाद में देखा कि यार जब टीवी में कनेक्टेड ही नहीं है तो जलेगा कैसे। चलिए, अब चल गया है। सो वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। लेट मी जस्ट हैव अ क्विक टेक चेक। मैसेज मैंने डाल ही दिया था। गुड इवनिंग, हाय, हेलो, ओके। सो प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। वो बच्चे क्या करें जो हमेशा लाइन पे रह जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ में 75 एंड यूपी में 265, डीजेएस में मेंस फेल, व्हाट दे कैन डू टू गेट सिलेक्टेड? भाई मेरे हिसाब से 265 है तुम्हारे यूपी पीसीएसजे में, अंशुल बैठा गाय को है। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। एंड अगर छत्तीसगढ़ में भी 75 है ना तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, यूपी में तो है ना 265, यू आर एट अ वेरी गुड स्कोर। यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग इमीडिएटली फॉर योर मेजर सब्जेक्ट्स। ठीक, अच्छा हुआ इनफैक्ट अंशुल तूने यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ लिया, उस चीज को भी मैं एड्रेस कर देता हूं, इसी से वेट कर रहे होगे मेरा। शैल वी स्टार्ट विद द सेशन? मेंस टेस्ट सीरीज फॉर यूपी एंड बिहार। फॉर यूपी देयर इज अ मेंस टेस्ट सीरीज, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जाकर के देख लेना, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी यूपी मेंस के लिए, एंड यू कैन यूज द कोड JW10। शैल वी स्टार्ट? जल्दी बताएं सर, हिंदी में भी बताइएगा, आपसे पढ़ना अच्छा लगता है। थैंक यू सो वेरी मच अरु। मेरा जो यूपी पीसीएसजे का बैच होगा उसमें मैं हिंदी इंग्लिश में ही पढ़ाता हूं। ठीक, इनफैक्ट इस बार जो एमपीसीजे बैच में सिलेक्शंस हुए हैं उसमें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ज्यादा हैं। ठीक, सो डेफिनेटली यू विल हैव दैट बेनिफिट। ओके, कोई बात नहीं, एक डॉट भेज देना ना, कोई दिक्कत नहीं है। फेयर इनफ अंकित, अमित। चलो लेट्स स्टार्ट, बाल की खाल शुरू करते हैं। अब देखिए पेपर नंबर 6 के पहले तो फंडामेंटल्स देख लेते हैं कि पेपर नंबर 6 में अपन क्या क्या चीजों से
मतलब जूझने वाले हैं। सबसे पहले तो इंडियन पीनल कोड है। इंडियन पीनल कोड का भाई एक मान के चलो कि एक पूरा सेगमेंट है, सेक्शन बी, वो सेक्शन बी पूरा सिर्फ इंडियन पीनल कोड का है। मतलब जैसा पेपर 3 में कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत है, वैसे ही पेपर 6 में आईपीसी की इज्जत है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, सेम मार्क्स के चलते हैं ये। ओके, सबसे पहले इंडियन पीनल कोड, उसके बाद यूपी रेवेन्यू कोड है, उसके बाद उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन एक्ट है, उसके बाद उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज है, पंचायती राज है, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग है, अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है। ये पहले आपको दिखे हुए हैं, सिर्फ आपको यूपी रेवेन्यू कोड जो है ये एक नया नवेला देखने को मिलता है। ठीक ना, अब इसमें ध्यान से देखिएगा, एक एक करके अपन लोग आगे चलते हैं। देखना, सबसे पहले टोटल मार्क्स कितने हैं? 200 नंबर का पूरा पेपर है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 10 क्वेश्चन है। टोटल सेक्शंस कितने हैं? इसके 2 सेक्शंस हैं। जैसे पेपर 5 में हमने देखा था 3 सेक्शंस थे, ए, बी और सी। यहां पे दे रहा 2 सेक्शंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके बाद 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन नंबर बी। ठीक, अब क्योंकि आप लोगों का एक नया एक्ट रेवेन्यू कोड जो है वो ऐड हो गया है, तो डेफिनेटली इस पेपर पैटर्न को हम मान के चल सकते हैं कि देयर कैन बी अ चेंज। ठीक है, 2021 वाला भी है। ठीक है, चलो 2021 वाला भी एक्ट आ रहा है, वो भी इंक्लूडेड है। ठीक है, सो समझना है इसको ध्यान से। ये जो पूरा आपका पेपर पैटर्न है ये 2018 का है। डेफिनेटली देयर आर चांसेस कि इस पेपर पैटर्न में चेंजेस आ सकते हैं, गिवन द फैक्ट कि कुछ नए लॉज इसमें ऐड हुए हैं, और उन लॉज के एक्ट होने की वजह से जो ये हमारा एनालिसिस है, हो सकता है इसमें कुछ फर्क आए एक्चुअल पेपर के कंपैरिजन में। बट ध्यान रखना कि ये जो पेपर पैटर्न है वो अगर आप लोग एक बार समझ जाओगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आप कौन सा एक्ट छोड़ सकते हो। ठीक, क्योंकि देयर आर लॉज विच विल टेक टोल ऑन योर टाइम। आपको टाइम बहुत लग सकता है। ठीक, आपको टाइम बहुत लग सकता है। यहां मैंने एक्ट मेंशन किया, अरे वैसे ही जैसा पेपर 3 के टाइम पे पार्टनरशिप मिसिंग था, वैसे यहां पे एक और एक्ट मिसिंग है। लेट इट बी। हमारा प्राइम फोकस क्या है? क्या पढ़ना है, क्या छोड़ सकते हैं। ठीक, सो ध्यान से देखिएगा, यहां पे टोटल मार्क्स 200, टोटल क्वेश्चन 10, टोटल सेक्शन क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 के बाद 2 सेक्शंस हैं। अटेम्प्टिंग क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 इज कंपल्सरी, विच आर फ्रॉम लोकल लॉज। It is expected to remain the same with one subject being यूपी रेवेन्यू कोड। अब देखो, क्योंकि क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 मैंडेटरी क्वेश्चंस हैं, और पहले से अब एक जो नया भारी एक्ट ऐड हुआ है दैट इज यूपी रेवेन्यू कोड, तो देयर इज अ वेरी गुड चांस, वेरी वाइटल चांस कि हो सकता है यहां पे इन दोनों में से कोई एक मैंडेटरी क्वेश्चन यूपी रेवेन्यू कोड से आए। ठीक, यूपी रेवेन्यू कोड आई विल बी टीचिंग यू गाइज इन द बैच, नीड नॉट वरी अबाउट दैट। प्लस मैं आप लोगों को बैच की एक और खासियत बता दूं, रिमेंबर दैट व्हेन यू ज्वाइन द बैच, आप लोगों को पूरे बैच में जो यूपी पीसीएसजे का हमारा बैच है, उस बैच में आई विल बी गिविंग यू फ्लो चार्ट्स फॉर योर मेंस आंसर राइटिंग, प्लस साथ ही साथ में, अच्छा ये फ्लो चार्ट्स आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेंगे। दूसरा, फ्लो चार्ट्स के अलावा कुछ मॉडल आंसर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, जस्ट सो दैट यू हैव एन आइडिया कि आपको मेंस एग्जामिनेशन में आंसर कैसे लिखना है। बिहार के लिए रामदुलार जी, बिहार के लिए देयर विल बी अ बैच, प्रॉपर बैच होगा उसके लिए। ठीक, तो यूपी पीसीएसजे के बैच में फ्लो चार्ट्स और मॉडल आंसर्स आपको मेरी तरफ से गिफ्ट। रिमेंबर टू यूज द कोड JW10 while you take that subscription। ओके, चलो, सो ये तो क्वेश्चन पूरा एक हमने एक फंडामेंटल आइडिया ले लिया, स्ट्रक्चर समझ लिया एक्ट का, पूरे हमारे पेपर का। अब एक एक करके क्वेश्चंस पे चलते हैं। सबसे पहले तो मैंडेटरी क्वेश्चन का एरिया देखो। क्वेश्चन 1 के 2 पार्ट्स हैं विद 2 सब क्वेश्चंस इन पार्ट बी। 2 पार्ट होने का मतलब है क्वेश्चन 1 जो है उसमें एक क्वेश्चन है ए और दूसरा क्वेश्चन है बी। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन 1 हैज 1 ए एंड 1 बी। अब ये जो बी है इसमें B1 और B2 ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ये तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी उठाओगे तो भी आप समझ जाओगे। ठीक, ये जो पूरा एरिया है ये 40 नंबर का है। मतलब जनरली जो इसका डिवीजन होगा, क्वेश्चन नंबर ए वुड बी ऑफ 20 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर बी ऑफ 10 एंड 10। सब्जेक्ट इसमें कौन सा आ रहा है?
सब्जेक्ट इसमें आ रहा है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। अब देखो क्वेश्चन 1 मैंडेटरी है, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग है। क्वेश्चन 2 मैंडेटरी है, यूपी पंचायती राज एक्ट है। नाउ देयर इज अ चांस, प्रोबेबल अच्छी खासी चांस है कि आप लोगों को इन दोनों ही क्वेश्चंस में से किसी एक क्वेश्चन में रेवेन्यू कोड पूछा जा सकता है। ठीक, इनफैक्ट म्यूनिसिपैलिटीज की हालांकि चांसेस कम है, बट म्यूनिसिपैलिटीज ऐसा एक्ट है जिसको आप छोड़ना मत, छोड़ने से बचना। ठीक, क्योंकि पिछली बार वो मैंडेटरी में नहीं आया था, पिछली बार वो यहां पे था, इट वॉज हियर, यहां पे नहीं था। लेकिन देन अगेन अगर इनकेस पूछ ही लिया तो हम छोड़ के नहीं जाएंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 2 पार्ट्स, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग से आया। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 सब क्वेश्चंस हैं ऑफ 10 मार्क्स ईच, यानी A B C D क्वेश्चन नंबर 2 में आया। यहां पे भी मार्क्स टोटल कितने हैं, 40 नंबर। तो 40 नंबर यानी 80 मार्क्स के आपके मैंडेटरी क्वेश्चंस हैं, 80 मार्क्स के आपके मैंडेटरी क्वेश्चंस हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो पेपर नंबर 3 था उसमें पेपर नंबर 4 था, यानी कि लॉ पेपर 1, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन वाज मैंडेटरी, पर वो 50 नंबर का था। कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटरी था पर वो 50 नंबर का था। यहां पे लोकल लॉ मैंडेटरी 80 नंबर का है। तो आप लोग को अपने आप समझ में आ जाएगा कि पेपर नंबर 6 में ज्यादा बखत है लोकल लॉज की। हाँ, यहाँ पे आईपीसी भी है, आप लोगों को 3-4 क्वेश्चन आपको आईपीसी के भी मिलते हैं, लेकिन उसके बिना भी, आईपीसी के अलावा भी आप लोगों का ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट एरिया है, दैट इज 80 मार्क्स। सो 80 मार्क्स सिर्फ किसके हैं, 80 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ लोकल लॉज के हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट टू रिमेंबर। सो कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एंड यूपी पंचायती राज एक्ट 1947। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। यहां से आपका सेक्शन ए लोकल लॉ शुरू होता है। जो सेक्शन ए लोकल लॉ है उसमें आपको 1 2 3 4 टोटल 4 क्वेश्चंस मिलते हैं। दैट इज योर सेक्शन ए लोकल लॉ से जो डील करता है। सो इसमें देखिए मैंने 2 क्वेश्चंस को रेड में रखा है। ये 2 वो क्वेश्चंस हैं जो कि यूपी जमींदारी एक्ट से पूछे गए थे। क्योंकि अब ये एक्ट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है तो यू कैन बी अश्योर्ड अबाउट दिस कि आपको यहां से तो अब क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जो नए एक्ट आए हैं 2021 का जो नया एक्ट है या जो रेवेन्यू कोड है, वहां से चांसेस हैं कि यू माइट फेस क्वेश्चंस फ्रॉम ओवर हियर। ठीक, अब ध्यान से देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 3। सो 3 सब पार्ट्स 10:15:10, यानी टोटल 35 नंबर का ये पूरा आएगा। म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट से पिछली बार ये पूछा गया था। 3 सब पार्ट्स मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का ए, फिर बी, फिर सी। एक आया 10 नंबर का, एक आया 15 नंबर का, एक आया 10 नंबर का। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अब यहां पे आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2021 का एक्ट आ सकता है। यहां पे आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यूपी का रेवेन्यू कोड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, उसके बाद चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 लोकल लॉज सब पार्ट 7:8:10, यानी 7:8:10:10 4 सब पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 5 के, एंड 35 नंबर का ये भी था। ठीक, तो आप ये देख ही सकते हो यहां पे भी 35 नंबर, यहां पे भी 35 नंबर। टोटल मोटा मोटा पिछली बार अगर आप मिला के चलो तो इस एरिया से यूपी जमींदारी एक्ट से 35 नंबर का इधर, 35 नंबर का इधर, 70 नंबर के क्वेश्चन आए थे। ठीक, 70 नंबर के क्वेश्चन आए थे। अब वो है आपके ऊपर कि आप अटेम्प्ट करते हो किसी एक क्वेश्चन को या दोनों क्वेश्चंस को, वो कंप्लीटली इट्स अप टू यू। बट 70 नंबर के क्वेश्चंस पिछली बार आपके पास थे 70 मार्क्स के। फिर आ जाएं क्वेश्चन नंबर 6 पे, तो 2 सब पार्ट्स 20:15 35 नंबर। सब्जेक्ट क्या है, अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। इस बार भी आने की चांसेस हैं, सीक्वेंस हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए बट आना तो है ही। 35 नंबर का मान के चलो कि ये सब्जेक्ट आ रहा है। उसके बाद आते हैं सेट या सेक्शन बी की तरफ। अब सेक्शन बी जो 50 नंबर का आपका पूरा बनता है, ठीक है, मोटा मोटा ये जो पूरा एरिया है दैट इज इंडियन पीनल कोड। ठीक, इंडियन पीनल कोड। अब इसको समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10 ऑल ऑफ देम हैव 2 सब पार्ट्स और ये सब 25-25 नंबर के हैं। ठीक है, 2 सब पार्ट्स हैं, 25 नंबर के हैं, लेकिन इसका डिवीजन बहुत फनी है। डिवीजन कैसा है, पैटर्न 2018-19 में कैसा रहा, पार्ट बी वॉज फैक्चुअल एंड कैरीड 5 मार्क्स इन ऑल द 4 क्वेश्चंस। मतलब कि आप लोगों के जो आईपीसी के क्वेश्चंस आए राइट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 टिल क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, यहां पे एक क्वेश्चन ए था, बी क्वेश्चन फैक्चुअल था। ठीक,
यहां पे भी ए थियोरेटिकल बी फैक्चुअल, यहां पे भी ए थियोरेटिकल बी फैक्चुअल, और सेम यहां था ए थियोरेटिकल बी फैक्चुअल। तो आप बेटा मान के चलो कि आप लोगों से इफ नॉट लेस मिनिमम 3 से 4 सवाल फैक्चुअल पूछे जाएंगे राइट फ्रॉम आईपीसी इटसेल्फ। इंडियन पिनल कोड से ही तुम्हें कम से कम 3 से 4 सवाल फैक्चुअल बनने ही बनने हैं। पर इसमें एक कैच है, और इसको, ठीक है, इसमें एक कैच है और इसको आपको ध्यान में रखना है। वो ये कि ये जो क्वेश्चंस आए थे ना, ये वाले जितने भी बी दिख रहे हैं आप लोगों को, ये जितने भी क्वेश्चंस आए थे, ऑल ऑफ दैट कैरीड ओनली 5 मार्क्स ईच। मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन को आंसर करने का तरीका अलग है। फैक्चुअल क्वेश्चन में आपको बकैती नहीं बतानी है। ये हालांकि जो हमारा मेंस बैच अभी शुरू हो रहा है ना, उस मेंस बैच में, मतलब शुरू हो चुका है, बट जो सब्जेक्ट्स मैं कवर करूंगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फैक्चुअल क्वेश्चंस को 5 नंबर में एड्रेस कैसे करना है, क्योंकि राइटिंग स्पेस तो आपके पास इतना बड़ा सा रहेगा। अब वो आप फैक्चुअल क्वेश्चन को किस प्रकार इंश्योर करके लिख पाओ कि आपका 5 नंबर के फैक्चुअल आंसर में एवरीथिंग इज एड्रेस रिलेटिंग टू द क्वेश्चन, आप ओवरराइट ना कर दो, ये चीज आप लोगों को सिखाई जाएगी। क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस आप मान के चलो आपसे यहां पे पूछे जाना है। एक और पैटर्न जो प्रीवियस ईयर पेपर्स को स्टडी करके समझ में आया है वो ये है कि आईपीसी से जो फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक, वो लेंदी नहीं होते। आईपीसी के फैक्चुअल क्वेश्चंस लेंदी नहीं होते हैं। दीज आर बेसिक क्वेश्चंस, दीज आर क्वेश्चंस जो कि 1 लाइनर, 2 लाइनर, 3 लाइनर से ज्यादा नहीं होते। फैक्चुअल क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। तो ए डिड दिस विद बी, डिसाइड, या ए डिड दिस विद बी एंड रैन अवे, डिसाइड, या ए वाज कॉट डूइंग दिस 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 दिस, डिसाइड। ये इन लोगों का पैटर्न है। ये लोग कभी भी बड़े फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछते, बड़े केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे, जैसे दिल्ली में आप लोग फेस करते हो या बिहार में आप लोग फेस करते हो। तो यहां के क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, ट्रिकी होते हैं, 5-5 नंबर के होते हैं, लेकिन फैक्चुअल होने के नाते 2 लाइन 3 लाइन से ज्यादा लेंदी नहीं होते। ठीक, तो यहां पे हाँ, क्रिस्प एंड कंसाइज, वी कैन से दैट। ओके, तो इसलिए आपके पास एग्जैक्टली यहां पे मेघा ने ये चीज मेंशन करी दी, आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर लो, फिर थ्योरेटिकल कर लो, फिर थ्योरेटिकल कर लो, फिर थ्योरेटिकल कर लो। नो, अगर आप एक थ्योरेटिकल उठाओगे तो आपको फैक्चुअल साथ में करना ही पड़ेगा। ये लोगों को लग रहा होगा कि भाई बहुत कौन सी ऐसी बड़ी भयंकर चीज है। प्रेक्षा मैम हैज जॉइंड द चैट, ठीक, तो बड़ी भयंकर चीज है, बट अगर आप एक क्वेश्चन लेते हो और वो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, ठीक, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को अगर आप आंसर कर रहे हो, यानी थ्योरेटिकल क्वेश्चन को अगर आप आंसर कर रहे हो, तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन या फैक्चुअल क्वेश्चन भी एड्रेस करना पड़ेगा। ठीक, आज घर पे जाके बहुत डांट पड़ने वाली है मेरी कि मुझे कि क्यों मेरा नाम लेने की तुम्हें क्या जरूरत थी। मेरा मैसेज पढ़ते बढ़िया से शर्माते, बच्चे हंसते, काम वहीं पे खत्म हो जाता, नाम क्यों लिया। ठीक, मैम यहां से गई और मैं काम से गया। ठीक, तो ये ध्यान में रखना, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर इंडियन पिनल कोड। 4 सवाल के 2-2 पार्ट्स, हर जो क्वेश्चन है वो 25 नंबर का है। अच्छा हाँ, ये बता दिया मैंने आप लोगों को, जो थ्योरेटिकल पार्ट होगा, थ्योरी पार्ट होगा, वो 20 नंबर का होगा। मतलब अच्छा खासा थ्योरी, अच्छी खासी कमेंट्री लिखनी पड़ेगी। और जो ये वाला पार्ट होगा, यहां पे तुम्हें बहुत बेसिक कमेंट्री लिखने की जरूरत है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है। दैट इज इट। ओके, हाँ, शी लेफ्ट द चैट, बहुत बढ़िया, प्लीज कम फॉरवर्ड। वो यहाँ नहीं, वो घर पे है, ठीक है, वो घर पे, अभी यहाँ नहीं आई है। ठीक, हाँ, ये नहीं बोलना था, बाकी सब ठीक है मिस्टर उपाध्याय, लेकिन ये जो तुमने गंवारों वाली हरकतें की हैं, ठीक है, प्रेक्षा मैम हैज जॉइंड द चैट, ये फालतू के मजाक मेरे साथ किया मत करो। ठीक, कब पति से पॉटी बना दूंगी तुम्हें पता नहीं चलेगा। ये वाला काट देना प्लीज, ऑल्दो ये लाइव है, बट ठीक है, छोड़ो, समझ में आ गया। सो रिमेंबर, आप लोगों के जो ये सब्जेक्ट्स हैं, ठीक, सब्जेक्ट्स पे वापस चलते हैं। हाउ डू यू गेट देम प्रिपेयर्ड, ध्यान रखो। देखो, जो ये आपके एरियाज हैं, मैंडेटरी एरियाज में आपको बता दे रहा हूं, विच यू कैन नॉट लीव। नंबर 1 इज इंडियन पिनल कोड, ये तो आपको कवर करना ही करना है, कोई चांस नहीं है, फैक्चुअली भी प्रिपेयर्ड रहना। 1 नंबर 2 यूपी रेवेन्यू कोड, ये मत छोड़ना। दूसरा, तीसरे नंबर पे आता है म्यूनिसिपैलिटी, ये मत छोड़ना। पंचायती राज, ये मत छोड़ना। एटलीस्ट ये 4 सब्जेक्ट्स आप मत छोड़िए। और कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, अगेन
दिस इज इंपॉर्टेंट। ये मैं मार्किंग स्कीम के बेसिस पे बता रहा हूं, उसका रीजन समझ लो। देखो यहां पे देयर वाज दिस क्वेश्चन, कहां गया भाई, ये 7 8 10 10 10, ठीक। अब ये अगर बटेगा ना तो ये या तो रेवेन्यू कोड में जाएगा या 2021 वाले एक्ट में जाएगा। इसीलिए यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड मेंटली कि जब मैं ये वाले सब्जेक्ट से डील करूं तो मेरे दिमाग में रहे कि मेरी को ये स्कोरिंग रखना है, ये स्कोरिंग रखना है, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग क्योंकि मैंडेटरीली पूछा गया था उसको रखना है, पंचायती राज मैंडेटरीली पूछा गया है उसको रखना है, 1 2 3 4 ये 4 सब्जेक्ट्स अपने हाथ में ठोस रखो क्योंकि चांसेस हैं कि यहां से आप लोगों का एक ना एक मैंडेटरी क्वेश्चन फंसना ही फंसना है, ठीक। फिर बात रही अर्बन बिल्डिंग या आप लोगों का म्यूनिसिपैलिटी और आपका अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, वहां से भी आपको चांसेस हैं कि फंस सकता है मैंडेटरी क्वेश्चन, लेकिन कम चांसेस हैं, ठीक। तो पढ़ोगे तो खैर पूरा ही पढ़ोगे। हाँ, टेनेंसी दैट वाज दैट, टेनेंसी एक्ट, ठीक। आई विल बी डीलिंग विद टेनेंसी ओनली, ओके। यस एग्जैक्टली मेगा, एग्जैक्टली। हाउ टू अप्रोच म्यूनिसिपैलिटीज के लिए एक बहुत सिंपल तरीका है, फ्लो चार्ट बेस्ड स्टडी करो म्यूनिसिपैलिटी के लिए। हालांकि ये जब आप लोगों को पढ़ाया जाएगा बैच में तब यू विल अंडरस्टैंड इट, मैं नहीं कवर करने वाला हूं, शायद आनंद सर डील कर रहे हैं, बट यू विल अंडरस्टैंड द एक्ट, सो डोंट वरी अबाउट इट। इसके लिए या जो भी बड़ा एक्ट है, चाहे वो रेवेन्यू कोड हो चाहे वो म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट हो, इन एक्ट्स को हमेशा फ्लो चार्ट बेसिस पे पढ़ते चलो। फ्लो चार्ट बेसिस पे पढ़ने का मतलब बेयर एक्ट उठाओ, बेयर एक्ट को रीड करते करते हैंडमेड फ्लो चार्ट्स बनाओ। जब आप फ्लो चार्ट्स बनाओगे आपको अपने आप बाद में फिर बेयर एक्ट उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ फ्लो चार्ट रिवाइज करना एंड यू आर थ्रू, दैट्स द वे, ओके। टेनेंसी नया नया आया है लेकिन उसका वेटेज स्टिल वी कैन एक्सपेक्ट दैट द वेटेज वुड बी अराउंड लाइक 20 15 35 मार्क्स का वो होगा ही, कितना भी छोटा कैसा भी होगा। आप अपन 15 20 नंबर से कम का क्या होगा, मिनिमम उतना तो जाना ही है, ठीक। यार एनी रेफरेंस बुक्स, मैंने एक परीक्षा मंथन की देखी थी, आई बिलीव एक कोई अवतार सिंह की भी मैंने बुक देखी थी। आई हैव टू लुक इनटू दोज बुक्स, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, अगर इफ दे आर गुड टू गो विद आई विल रिकमेंड दैट टू यू। ग्रीन कलर की परीक्षा मंथन मैंने लोकल लॉस की देखी थी, मतलब किसी स्टूडेंट ने शेयर करी थी, तो वो एक शायद एक बुक है, बट वो बुक की क्वालिटी कैसी है वो मैंने नहीं देखी, ठीक है, बट अच्छी होगी। परीक्षा मंथन जो है इट्स गुड, इट्स डूइंग गुड, मतलब अच्छी किताब है, तो वो आप रिकमेंड कर सकते हो। मैं एक बार उसको देख लेता हूँ, उस पर फिर बेटर मैं पोजीशन में रहूँगा आपको एड्रेस करने के लिए। इसके साथ साथ में और जो दूसरी बुक्स हो सकती हैं, अवतार सिंह की थी या पता नहीं कौन सी थी, मैं आई चेक दैट वंस एंड आई रिस्पॉन्ड बैक ऑन इट, ठीक है। तौसीफ रजा है, अच्छा ओके, तौसीफ रजा, फेयर एनफ। हाँ, सो तौसीफ रजा इज फाइन, तौसीफ रजा फिर है मेरे पास, मेरे को नाम ऐसे तुरंत क्लिक नहीं कर रहा है, बट इट वुड वर्क आउट वेल। हाँ प्रियतम, ये तो प्रॉब्लम है कि उसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, तो ये चीज बैच में कवर होगी, मैं बता रहा हूं ना। इसके लिए आपको बैच में फ्लो चार्ट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। रेवेन्यू कोड के तो फ्लो चार्ट्स बन भी गए, मैं अभी शेयर नहीं कर पाया आप लोगों से। फ्लो चार्ट्स को मैं कल के सेशन में आप लोगों से शेयर कर दूंगा, जस्ट सो दैट यू नो कि व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट मेंस बैच में आप लोग को क्या मिलने वाला है, ठीक। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। हाँ, सिंगल्स की भी आती है, एग्जैक्टली सिंगल्स की भी आती है। हाँ अमन, मैं आज छत्तीसगढ़ का कट ऑफ बताने वाला था, मेरे हिसाब से मेरे अराउंड, तो मेरे दिमाग के हिसाब से तो 82 83 के आसपास अभी बैठ रहा है, लेकिन अनाउंसमेंट एक प्रॉपर मैं कल कर दूंगा, ठीक, ओके। हाँ यस तौसीफ रजा ही है फिर, ठीक है। मैम ने सिंगल्स बताई थी, चंचल बोल रही है। हाँ, सिंगल्स इज वन ऑप्शन, अगर आप चाहो तो उसको भी आप रेफर कर सकते हो। ऐसे बुक्स बहुत सारी हैं, लेकिन एक ही उठाना, कोई भी कितनी भी किताबें आपके पास मार्केट में अवेलेबल हो, कोई सी भी एक ऑथर की उठाओ और उसी पे रिलाय करो, क्योंकि मोर और लेस सबका कंटेंट सेम ही होता है। बार बार अगर आप अलग अलग ऑथर्स चेंज करोगे तो आपका माइंड अनस्टेबल हो जाएगा कि किसका बेटर है या किससे पढ़ें किससे लिखें। एक कोई किताब खरीदो, देखो और आगे बढ़ जाओ, दैट इज इट। क्या रिकमेंडेशन होगा वो मैं आप लोग को आने वाली सेशंस में बता दूंगा, डोंट वरी। सो कल आप लोगों का यूपीपीसीएसजे का मेंस पेपर सॉल्विंग है हिंदू लॉ की, ठीक है। पहले मैं हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ डील करने वाला था, लेकिन मैंने नहीं डील किया, तो मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स को इस तरीके से हेल्प कर दिया जाए कि हिंदू लॉ के और मुस्लिम लॉ के जो पुराने क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उसके माध्यम से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक। सो आई विल बी टीचिंग यू गाइज ओवर हियर, ओके। पॉसिबली विपुल, ठीक है। बेस्ट तो आर मौर्य है, विवासवान बोल रहा है, तो भैया आर मौर्य भी देख लो, ठीक। आयुषी पूछ भी रही है कि सर आर मौर्य में कमेंट्री है क्या,
ठीक, तो चलो कल से हम यूपीपीसीएसजे की मेंस पेपर सॉल्विंग शुरू कर रहे हैं। 7:30 टाइमिंग होगा, यही टाइम इसी टाइम पे मैं आपको डेली मिलूंगा, डेली एज एन ऑल्टरनेट डेज में मिलूंगा एंड वी विल बी सॉल्विंग द मेंस पेपर्स सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज उसको कवर करेंगे, निपटाते चलेंगे एंड वील बी प्रिपेयर्ड एंड वील बी थ्रू। तुरंत लग जा श्याम, डोंट वेस्ट योर टाइम इवन डिस्कसिंग कि मुझे प्रिपेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मेंस का तो प्रिपरेशन वैसे भी टारगेटेड है, पढ़ना शुरू कर दो, तुरंत शुरू कर दो, डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, लोकल लॉ में केस लॉज डालने की जरूरत नहीं है। अगर लोकल लॉ के क्वेश्चंस हैं उसमें कम केस लॉज भी होंगे, चलेगा। प्रोविजन सही लिखो, कॉन्सेप्ट सही लिखो, दैट इज इट। क्योंकि केस लॉज मिलना बहुत मुश्किल है। अगर केस लॉ मिल जाते हैं वेल एंड गुड, इक्का दुक्का डाल दो, नहीं अगर याद रह रहा है नहीं डाल रहे हो तो देयर इज नो प्रेशर टू इट। ठीक, तुम्हें ना हर एक पेपर में समझना इस बात को, तुम्हें 6 के 6 पेपर में अबव एवरेज परफॉर्म करना है, टॉपर नहीं होना है। 1000 नंबर में से पिछले बार का कट ऑफ मेंस का कितना गया था? 440 गया था शायद कट ऑफ, 440 या 443 कुछ कट ऑफ गया था आउट ऑफ 1000। तो अगर ढंग से सोचें तो तुम्हें हर पेपर में 6 पेपर है, तुम्हें हर पेपर में अबव एवरेज परफॉर्म करना है। तुमने अबव एवरेज भी अगर परफॉर्म कर दिया ना, यू विल बी थ्रू। बात समझ रहे हो? उस हिसाब से प्रिपरेशन करो अपनी, दैट्स इट। 430 गया था मेंस का कट ऑफ, बता रहा हूं 430 नहीं 443 या 440 ऐसे कुछ गया था मेंस का कट ऑफ, जितना मुझे याद आ रहा है। ठीक है, फाइनल जितना भी गया हो, फाइनल 530 गया होगा, तो डिपेंड करता है। बट आप लोगों को अगर अपीयर करना है इंटरव्यू में तो लास्ट टाइम का कट ऑफ वॉज 443, जितना मुझे याद आ रहा है। ठीक, लास्ट टाइम का कट ऑफ वॉज 443। हैंड राइटिंग स्पीड प्रियतम लिखते लिखते ही आएगी, वो तो आज से आप लिखना शुरू करोगे तब जाकर के आने वाले दिनों में राइटिंग स्पीड बढ़ेगी। ठीक, चलो अब रैप अप करें भाई साहब, कल के सेशन में इसको एड्रेस करेंगे। हमारे जुडिशरी ओलंपियाड का समय हो चला है जी, चलिए। सो इट्स टाइम फॉर प्रेसिडेंशिया। अगर आप लोग आना चाहें तो डेफिनेटली आ सकते हैं, या रहने दो, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। बाकी लोगों को बता दो कि जुडिशरी ओलंपियाड है, शुभम सर के टेलीग्राम हैंडल पे @द_शुभम_उपाध्याय_अन_अकेडमी पे इसका लिंक मिल जाएगा। फ्री एक्सेस के लिए अगर वो कोई कोड मांगे तो JW10 डाल देना, दैट इज इट। सो आई होप आज की क्लास में आप लोगों ने जो भी समझा वो आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग हिंदू लॉ का पूरा पेपर सॉल्विंग करेंगे फॉर यूपी। कल पूरा नहीं हो पाएगा, इसको 2 से 3 सेशंस में लेना पड़ेगा, बट आई विल डू दैट। ओके, सो लेट्स रैप अप टुडेज लेक्चर। आज का समाप्त कर दें। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, बेला चाओ, जियो और जीने दो। फटाफट से अगर इंटरेस्टेड हो तो प्रेसिडेंशिया में आओ एंड व्हाट। जय हिंद। Unacademy. Let's crack it.